ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 372वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का चतुर्थ पाद हम देख रहे हैं और इसमें प्रथम अधिकरण को 9वें सूत्र तक हमने कल देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वंक्रियों की संख्या की इयत्ता कैसे की जाए, उसमें अनेक पक्ष यहां पर रखे जिन पर यह चर्चा चल रही है। पूछिए। हाँ, रविशंकर जी। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2547 पर हाँ, चौथे सूत्र के भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति है। हाँ, यहां से ये अनुच्छेद नहीं समझ में आया। चोदक का अनुग्रह और प्रयोग वचन, ये दो चीज। समासे भी चोदकानुग्रह, जब इसको समास करेंगे यानी तो 52 वंक्रियों का कथन करेंगे तो चोदक का अनुग्रह होगा। कि कैसे? जैसा सिद्धांती देख रहा है, सिद्धांती ने सूत्र लिखा है तो जैसे सिद्धांती प्रकृति में देख रहा है कि वंक्रियों की इयत्ता का कथन किया गया था चतुर्विंशति षड्विंशति 26 का जो कथन किया गया था तो वंक्रियों की इयत्ता का कथन था। तो विकृति में दो पशु हैं तो 26 दूनी 52 द्वापंचाशत ये प्रयोग किया जाएगा। तो प्रकृति के समान विकृति होनी चाहिए, ये वचन अनुग्रहित हो रहा है। किसमें? समास में। समासे भी चोदकानुग्रह। क्यों? कार्त्स्नेन वंक्रीणाम अभिधानात्, ये हेतु है। प्रकृति में भी संपूर्णता से वंक्रियों का कथन किया गया, जितनी वंक्रियां थी उतना का। 26 थी, 26 का कथन किया गया। तो ऐसे ही प्रकृतिवत विकृति में किया गया। 52 थी तो 52 का कथन होगा समास वचन से, हेतु हो गया। आगे, अपिच समास वचने योग पद्य वचनात् प्रयोग वचनों अनुगृहीतो भविष्यति। दूसरा, समास वचन में जब समास करेंगे तो योग पद्य वचन जब होगा एक साथ जो होगा तो उसे प्रयोग वचन का भी अनुग्रह होगा। क्योंकि प्रयोग वचन जो है वहां पर अभ्यास करके कथन नहीं किया गया है। षड्विंशति षड्विंशति ऐसे अभ्यास करके नहीं। प्रयोग वचन यानी जो प्रयोग के लिए कथन कर रहा है वो अनुग्रहित होगा। दो वचन हो गए, एक प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य और एक ये प्रयोग वचन। तो प्रयोग वचन भी इससे अनुग्रहित होगा। वहां एक ही शब्द से सब वंक्रियों को कहा गया, यहां भी एक ही शब्द से सब वंक्रियों को कहा जाएगा। यहां भी एक ही शब्द है। उस वाक्य में पदों की संख्या बदलेगी नहीं। यदि हम आवृत्ति अभ्यास करते हैं तो प्रयोग वचन के पदों की संख्या बढ़ जाएगी, अंतर आ जाएगा उसमें। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रयोग वचन भी अनुग्रहित रहेगा, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, उसी तरह का। तस्मात् समसितव्या वंक्रयति। तो हेतु दो तरह से अपनी बात को पुष्ट किया है यहां पर। हाँ, तो जी ये 5वें सूत्र में जो पूर्व पक्षी बोल रहा है, हाँ, ये बलियान ही चौदह का, हाँ। तो मतलब इन दोनों में ये विरोध दिख रहा है। अविरोध दिख रहा है ना, अपनी अपनी चौदक में दृष्टि और से बोल रहे हैं। प्रयोग वचन में पूर्व पक्षी अपनी दृष्टि से कह रहा है कि ये कहता है नहीं तदेव मम चोदक को अनुग्रहित है षड्विंशति शब्द प्रयोगा। चोदक वचन क्या है? प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए। तो प्रकृति में षड्विंशति शब्द का प्रयोग किया गया है, तो प्रकृति के समान विकृति में भी षड्विंशति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये इस दृष्टि से कह रहा है कि प्रयोग वचन ये चोदक वचन अनुग्रहित होगा षड्विंशति शब्द का प्रयोग करने से। दोनों के हेतु अलग अलग हैं। पूर्व सिद्धांति का है कार्त्स्नेन वंक्रीणाम अभिधानात्, वो अपनी दृष्टि से कह रहा है, ये अपनी दृष्टि से कह रहा है। हाँ,
हाँ, ओम। पृष्ठ संख्या 2549 में 49। जी 8वें सूत्र के भाष्य की पहली पंक्ति में हाँ। जो ये वचन आया है ता अनुष्ठ्य उच्चावयतात, तो ये अनुष्ठ्य का मतलब क्या है? है अनुष्ठ्य का तात्पर्य क्या है? अनुष्ठ्य अनुष्ठ्य, अनुष्ठान करके, विशेष प्रयत्न करके। एक तो सामान्य कर्म करते हैं, हम कहते हैं अनुष्ठान चल रहा है, वो विशेष प्रयत्न को बता रहा है। अनुष्ठान करके, विशेष प्रयत्न करके, जो कि इन्होंने आगे लिखा है ना, प्रयत्नेन उद्धर्तव्या। प्रयत्नेन मतलब विशेष प्रयत्नेन। सामान्य प्रयत्न तो हर कार्य में होता ही है, प्रयत्न मतलब विशेष प्रयत्न से, तो यही अनुष्ठान का अनुष्ठ्य। जी इसी पंक्ति में तासाम च वंक्रीणाम इदम कार्त्स्न्यम उच्यते न पशूनाम, हाँ, तो इदम कार्त्स्न्यम उच्यते, ये कार्त्स्न्य कहा जा रहा है, तो किस शब्द से कहा जा रहा है वो पता नहीं लग रहा है इसमें। इसी से ताहा से। ताहा जो शब्द है ना, तो पहले वाला वचन था, उसके बाद में जब ये ताहा का प्रयोग किया गया, इससे पता लगता है। षड्विंशति अस्य वंक्रय, ठीक है। ताह अनुष्ठ्य उच्चावयतात इति, ऐसा कहने के षड्विंशति वंक्रय ताह प्रयत्न उद्धर्तव्या। 26 वंक्रियां हैं वो पहले कही, अभी जो ताह शब्द प्रयोग किया ना सर्वनाम, वो जिसको संकेतित कर रहा है, वो उसकी प्रधानता है यहां पर, ऐसा कहते। लेकिन यहाँ पर ताहा शब्द कृत्स्न अर्थ को कैसे कह रहा है ये स्पष्ट? वे सब कौन सी? नहीं, यहां वंक्रियां। पर वंक्री की प्रधानता, वंक्री की कार्त्स्न्यता। ताहा मतलब वो सारी की सारी। वे जब हम कहेंगे तो वे का मतलब छोड़ के थोड़ना होता है। हम यूं कहें कि यहां 25 व्यक्ति बैठे हैं, उन्हें पुस्तक दो, तो उन्हें का मतलब वो 25 के 25 हैं, सबके लिए कहा जा रहा है, 10 के लिए नहीं। तो जी कृष्ण वचनता को कहेगा, 25 का ही अनुग्राहक होगा। ये सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम है तो 25 के 25 का ही ग्राहक होगा। 26 का, हाँ 26 का ग्राहक होगा, इसलिए कार्त्स्न्य कथन कह दिया गया इसको। हाँ जी इसी में नीचे और 2 पंक्ति नीचे, यद्धि लक्ष्यते तद्धि कार्य संबंधार्थम प्रतिनिर्दिश्यते, हम्म, जिसको लक्षित किया जाता है उसी को कार्य संबंध के लिए आगे फिर उसी का निर्देश किया जाता है, जैसे यहाँ पर ताहा से किया है। ताहा से प्रतिनिर्देश किया है। जी लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कार्य संबंधार्थम का मतलब क्या है, कि जो विधेय हो रहा है जिसका विधान करेंगे आगे उसके साथ में संबंध करने के लिए, या फिर कुछ और हाँ, कहना चाह रहे हैं? तो ये जो है ना अनुष्ठ्य उच्चावयतात, ये विधि की गई, ये कार्य के साथ में संबंध किया गया। तो जिसको पहले लक्षित किया गया, षड्विंशति अस्य वंक्रय। अब इसमें प्रश्न आएगा ना कि अस्य को कहना चाहते हैं पशु को, या तो 26 को कहना चाहते हैं वंक्रियों को। इसमें एक दृष्टि है कि किसको प्रधानता से कहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ताह ये प्रयोग कर दिया आगे, और कर्म से उसको अनुष्ठान प्रयत्न से अलग करे, ये जो कथन कर दिया गया, इससे क्या पता लगा कि कार्य के साथ जिसका संबंध किया जाता है उसी को पहले वाक्य में लक्षित किया गया होता है, ये मानते हैं। तो इसके आधार पर यह सिद्ध हुआ कि षड्विंशति रस्य वंक्रय में वंक्रियों को कहना ही प्रयोजन था, उसी को लक्षित किया जा रहा था वाक्य से, पशु को नहीं किया जा रहा था, ठीक है। हाँ अगर ये जैसे यहाँ पर ताह अनुष्ठ्य की जगह पे अगर यहाँ पर तम होता, हाँ, तो इसका मतलब वहाँ पशु को प्रधान माना पशु जाता को फिर। प्रधान मान लिया जाता। षड्विंशति रस्य वंक्रय तमानया, उसको लेकर के आओ। अब क्या हो जाएगा, 26 पसलियां पशु का विशेषण बनेगा, और वहां विशेष इसको मानना पड़ेगा पशु को, अस्य को, क्योंकि तम आनय जब हमने ये कह दिया सर्वनाम से लक्षित किया जा रहा है, तो इससे पता लगता है कि तम से जिसको हम कह रहे हैं, क्रिया के साथ में आनयन जिसके साथ में जोड़ा जा रहा है, उसी को पहले वाक्य में लक्षित किया जाएगा। पसलियों को नहीं कह सकते अब हम, क्योंकि पसलियों को लाने की बात नहीं है। ये अलग बात है कि पशु को लाएंगे तो पसलियां भी आ जाएंगी, लेकिन पसलियां लक्षित नहीं है वहां पर।
अलग अलग पसलियों वाले पशु होते हैं, तो 26 पसलियों वाले पशु को ही लाया जाएगा। तो यदि लक्ष्यते तद्धि कार्य संबंधार्थम प्रतिनिर्दिश्यते। तो इसको हम तो यहां पर अनुमान करके ला रहे हैं ना कार्य से, कि कार्य के साथ में जिसका संबंध जोड़ा गया था उसी को वहां पर लक्षित मान रहे हैं। नियम यह है कि जिसको लक्षित किया जाता है उसी को कार्य से जोड़ा जाता है, ये तो नियम है। लेकिन हमारे को शुरू वाले वाक्य में ये संदेह है कि लक्षित किसको किया जा रहा है, पशु को या बंकरियों को। तो अब हम जिसको कार्य के साथ जोड़ा जा रहा है इसको देख करके हम कह सकते हैं कि यहां पर पसलियों को ही लक्षित किया जा रहा है। ये निर्णय हो गया इससे। और इसी में पूछना है? नहीं, हाँ स्वामी। अस्मिन् पृष्ठे नवम सूत्रस्य तृतीया पंक्ति, हाँ यदि ही करणत्वेन निर्दिश्येत ततो अनेन प्रकाशितं कर्तव्यं न ध्यानादिना इति। इससे भाव इसमें देखिए इन्होंने जो कहा ऊपर से देखिए भाष्य को, अपितु इति पक्ष व्यावृत्ति, ये पूर्व पक्षी दो है। नैतदेवं समसितव्या वंक्रय इति किम तर्हि अविकृतः षड्विंशति शब्दः प्रयोक्तव्य कुतः असन्निपातित्वात्। असन्निपाती का मतलब है कि मंत्र के अंत में कर्म यहां पर नहीं है, मंत्र के अंत में कर्म नहीं है। असन्निपातित्वात् ये तो हेतु है, और असन्निपाती कौन है? असन्निपाती ही अत्रिगु, अत्रिगु प्रैषः, प्रैष का अध्ययन करेंगे। अत्रिगु प्रैष यहां पर असन्निपाती है, कर्म के बाद में नहीं है। न करणत्वेन निर्दिश्यते, किसके करण के रूप में? कर्म के करण के रूप में। कौन? अत्रिगु प्रैष। अत्रिगु प्रैष यहां पर कर्म क्रिया के करण के रूप में नहीं कहा जा रहा है। न करणत्वेन निर्दिश्यते, हाँ अत्रिगु प्रैष जो वचन है, अत्रिगु प्रैष कर्म किया जा रहा है वहां पर। और ये किस लिए? कोई कर्म किया जाएगा वहां पर, उसके लिए प्रैष देंगे, यानी वो करो। तो अत्रिगु प्रैष को उस क्रिया के करण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। न करणत्वेन निर्दिश्यते, यदि ही करणत्वेन निर्दिश्येत ततो अनेन प्रकाशितम कर्तव्यम। यदि वो करण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो इस अद्रिगु प्रैष के द्वारा उसको प्रकाशित किया गया होना चाहिए, अर्थात अद्रिगु प्रैष उसको प्रकाशित करेगा। अब लेकिन यहां अद्रिगु प्रैष इसे प्रकाशित नहीं कर रहा है। यदि ही करणत्वेन निर्दिश्येत ततो अनेन प्रकाशितम कर्तव्यम न ध्यानादिना इति। मन में विचार मात्र से प्रकाशित नहीं हो जाएगा, प्रैष के द्वारा वो प्रकाशित होगा। न ध्यानादिना इति मंत्रांतेन कर्म सन्निपातः स्यात्। तो फिर मंत्र के अंत से कर्म का सन्निपात होना चाहिए, कर्म को जुड़ना चाहिए। अगर अद्रिगु प्रैष को करण बना करके उसको करण मानेंगे क्रिया का, तो मंत्र के साथ साथ मंत्र के बाद में उसको किया जाना चाहिए। मंत्रांतेन कर्म सन्निपातः स्यात् तत्र अशक्यम अविकृतेन योगपद्यम कर्तुम इति विक्रियेत। विक्रियेत तो तत्र का मतलब है वहां पर कर्म के समय में, तत्र अशक्यम अविकृतेन योगपद्यम कर्तुम, जो अविकृत है उसके साथ योगपद्य किया जाना ठीक नहीं है, नहीं किया जा सकता। इसलिए जो अविकृत है, अविकृत मतलब षड्विंशति, यही शब्द जब बोला जाएगा अविकृत रूप में, तो उसको इसके साथ में जोड़ा नहीं जा सकता क्रिया के साथ में। अगर क्रिया साथ में हो रही है, इस प्रैष के साथ में क्रिया हो रही है, तो 26 इस शब्द को, षड्विंशति को उस क्रिया के साथ योगपद्य नहीं हो सकता, मेल नहीं हो सकता। एक मिनट रुको, तत्र अशक्यम अविकृतेन योगपद्यम कर्तुम इति विक्रियेत। तो इसलिए उसका विकार किया जाना चाहिए, मतलब समास करें, अभ्यस्येतवा अथवा अभ्यास करें। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि कर्म जुड़ा हुआ होता अत्रिगु प्रैष के साथ में, कर्म भी वहां पर हो रहा होता, तो जो मंत्र होता है, वचन होता है, वो क्रिया का या उसका स्मारक होगा, उसमें आपस में योगपद्य यानी सामंजस्य होना चाहिए। तो सामंजस्य करने के लिए यदि क्रिया साथ में होती तो, लेकिन पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा है ये तो कर्ण है ही नहीं, क्रिया उसके साथ में है ही नहीं, असन्निपाती है ये,
इसलिए क्रिया उसके साथ में है नहीं, इसलिए षड्विंशति ही ज्यों का तू रहना चाहिए। यदि ये करण के रूप में होता, क्रिया सन्निपाती होती, तो इसका अयोगपत्य होता षड्विंशति का क्रिया के साथ, तब भले ही ऐसा करते आप, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए नहीं करना चाहिए। समास भी नहीं करना चाहिए, समास या अभ्यास दोनों ही नहीं करने चाहिए। अनुमति कर्तुमिति विक्रियता अभ्यस्येतवा अतः पुनः एतत् अकरणम, यहां तक हो गया। अगर ये अकरण है अदृगुप्रैश, क्रियमाणानुवादी, और जो भविष्य में किया जाने वाला है उसका कथन करने वाला है, अनुवाद करने वाला है, अभी जुड़ा हुआ नहीं है यानी कर्म उसके साथ में। क्रियमाण मतलब ये भावी, भविष्य में। अतः पुनरेतत् अकरणम, करण नहीं है, लेकिन क्रियमाणानुवादी, भविष्य में किया जाने वाले का कथन कर रहा है, अनुवाद कर रहा है। तो नयन कालम अध्रिगु वचनम, तो जो नयन के काल में, पशुओं को ले जाने के काल में जो अध्रिगु का वचन है, अध्रिगु प्रैश वचन है, ये अनेकस्मिन पशु चोदकेन अत्र निपतितम, तो अनेक पशुओं में चोदक वचन से यहां पर निपतित होगा। वो प्रैश मतलब यथावत, यहां अनेक पशु हैं तो भी बस प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, इसमें ये लागू हो जाएगा, यूं का यूं प्रस्तुत हो जाएगा। तत्र एषाम स्वसंख्यावती वंक्री ही अभिवदितुम अशक्तम विप्रतिपन्न रूपम तत्। तो वहां पर तत्र का मतलब यहां पर क्रिया काल लेकर के चल रहे हैं। क्रिया काल में इनकी अपनी संख्या वाली वंक्रियों को, वंक्रियों के द्वारा, तत्र एषाम स्वसंख्यावती ही वंक्री भी, अपनी संख्या वाली वंक्रियों के द्वारा है, वंक्री ही, हाँ ये तृतीय द्विवचन होगा ना, द्वितीय बहुवचन, हाँ। तत्र एषाम स्वसंख्यावती ही, अपनी संख्या वाली वंक्री ही, वंक्रियों को अभिव्यतितुम अशक्तम, कहने में ये अशक्त होगा। प्रतिपन्न रूपम तत्, क्योंकि वो भिन्न रूप वाला है, प्रकृति में जो है वो भिन्न रूप वाला है। तो ये कब नहीं कह पाएगा? अगर क्रिया साथ में हुई तो, सन्निपाती हुआ तो, लेकिन ये असन्निपाती है। तस्मात् तत् वंक्रीणाम इयत्ता वदितव्या, इसलिए वहां पर वंक्रियों की इयत्ता कही जानी चाहिए। किम तरही, नहीं, न वदितव्या, ये संख्या नहीं कही जानी चाहिए। पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है, फिर क्या होना चाहिए? षड्विंशति संख्याया संबंध कर्तव्य, बस षड्विंशति संख्या का वहां संबंध जोड़ना है। दृष्टार्थता कुछ है नहीं, बस संबंध जोड़ना है। तो किस लिए बनेगा? फिर ये अदृष्ट के लिए जाएगा। तथा यथा द्विपत्नी के आदि में उदाहरण दिया इन्होंने। हो गया? तत्र एषाम स्वसंख्यावती, एतत् पूर्व पक्षस्य पक्ष भवति वा सिद्धांतीन पक्षे वदति? नहीं, ये उसका क्रिया काल में कह रहा है ये। अगर क्रिया काल से जुड़े होते तो क्रियाकाल पक्ष तो अत्र समाप्त एव। यदि ही ततो अभ्यसेत वा तथा पुनः एतद् अकरणम्, एतत् पूर्वपक्षिणः पक्षः अस्ति, तत्र तो क्रियाकरण पक्ष नास्ति एवं प्रति। ये लेना पड़ेगा, नहीं तो और कोई मेरे को तो संगति लग नहीं रही है, क्योंकि तत्र का मतलब क्रियाकाल लेंगे तभी वो असंगत होगा, क्रियाकाल लेंगे तभी होगा। और क्योंकि अगले वाक्य में चूंकि दोष दिखाते हुए तस्मात, ये लेकर के अपना बात कही गई है। तत्र एषाम स्वसंख्यावती ही वंक्री ही अभिवदितुम अशक्तम विप्रतिपन्न रूपम तत्, भिन्न रूप वाला है। और ध्यानादिना इति शब्दस्य, जो एक मिनट, ये जो विप्रतिपन्न रूप है ना, ये प्रकृति वाले को विप्रतिपन्न रूप कह रहे हैं। वैसे तो वो प्रकृति है, विप्रतिपन्न इसलिए कह रहे हैं कि यहां अब 52 है, इसलिए वो विप्रतिपन्न रूप कह रहा है। तो प्रकृति वाला जो है वो, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? ध्यानादिना, तो कहते हैं ततो अनेन प्रकाशितम कर्तव्यम न ध्यानादिना इति। तो ध्यानादिना अस्य संबंध पूर्वेण वाक्येन सह भविष्यति, अत
अग्रे मंत्रांतेन कर्म सन्निपातस्य क्योंकि ये यहां पर करण के रूप में जब आएगा ना, तो वहां पर बोल करके बताना पड़ता है। जोर से बोलते हैं, प्रेश देते समय जोर से बोलते हैं। तो अगर केवल प्रेश का प्रयोजन नहीं होता, मंत्र मंत्र का कथन करना होता है, प्रेश के द्वारा ही ये क्रिया की जानी है, प्रेश को करण के रूप में जब लिया जा रहा है, तब तो जोर से बोलना पड़ेगा। तब मन से बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मन में अगर इसको बोल दिया तो प्रेश को करण के रूप में आप नहीं ला सकते, क्योंकि दूसरे को पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को प्रेश दिया जा रहा है। मन में बोलने से नहीं होगा, मन या उपांशु जो भी ले लीजिए, उससे काम नहीं चलेगा, वहां बोलना ही पड़ेगा। तो न ध्यानादिना इति मंत्रांतेन कर्म सन्निपातः स्यात्। तो न ध्यानादिना इति अत्र विरामो भविष्यति। फिर से बोलिए, अत्र विरामो भविष्यति वा किं? कहां पर? पूर्वेण वाक्येन सह संबंधो भवति। तत्तो अनेन प्रकारेण अनेन प्रकाशितं कर्तव्यं न ध्यानादिना इति। तो अल्प विराम अत्र ततो भविष्यति। अनेन प्रकाशितम कर्तव्यम, अल्प विराम है यहां पर? न ध्यानादिना तत्र अल्प नहीं, विराम। वो तो अगली बात कह रहे हैं ना। इसके द्वारा, प्रेश के द्वारा यहां प्रकाशित किया जाना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए। न ध्यान आदि ना, ध्यान आदि के द्वारा यानी मन में विचार करके इसको नहीं करना चाहिए। ध्यान का मतलब है मन में बोल करके, मन में बिना उच्चारण किए, चिंतन मात्र से इसको नहीं कर सकते। उस ऐसा करेंगे तो मंत्र के अंत में कर्म का सन्निपात नहीं हो पाएगा, यानी कर्म वहां पर बोलते ही प्रेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जोर से बोला ही नहीं है, दूसरे ने सुना ही नहीं है, तो वो उसके साथ साथ क्रिया को करेगा कैसे? कर्म के सन्निपात के लिए तो बोलना ही पड़ेगा हमें। हो गया? हाँ। ओम। आचार्य जी, ये जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें नीचे से ऊपर दूसरी पंक्ति, हाँ। इसमें बीच में जो वाक्य आया एकस्मिन पशु, कौन सा पृष्ठ कह रहे हैं? इसी पृष्ठ में 2549 पृष्ठ में, हाँ। भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ, अच्छा, एकस्मिन पशु चोदकेन अत्र निपतितम। जी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पशु के बाद में विराम होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अथ पुनः एतत् अकरण, मतलब करण नहीं है, क्रियमाण का अनुवादी है, और नयन काल में उसका उच्चारण किया जाता है, ये अध्रिगु वचन। एकस्मिन पशु, एक पशु में ऐसा किया जाता है। और चोदक वचन से यहां पर अच्छा, भी अनेकस्मिन है क्या? अच्छा, ठीक है, अनेकस्मिन पशु, अनेक पशु यानी तो विकृति में, और वहां क्यों आएगा? चोदक वचन से बस आ जाएगा। अब क्रिया को तो कहना नहीं है, ये पशुओं को ले जाते समय बोल रहे हैं, तो वहां पर ऐसा का ऐसा प्रयोग कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ अनेकस्मिन है, तब तो फिर विराम नहीं रहेगा। हाँ, अनेकस्मिन, ठीक। हाँ, आपको कहना? हाँ, इसी वाली पंक्ति में ये जब पशु जब कई सारे हैं, हाँ, और अविकार होते हुए चोदक वचन से प्राप्त हो रहा है, तो इतने सारे पशुओं में फिर वो संख्या कैसे लगेगी? 26। संख्या नहीं घटे, वहां क्रिया के साथ तो जोड़ ही नहीं रहे हैं इसको, बस केवल कथन कथन कर रहे हैं। देखा ना, अथ पुनः एतत् अकरणम, क्रिया को नहीं कह रहा, आगे होने वाली क्रिया को केवल कह रहा है। हाँ, मतलब बोला भी जा रहा है। प्रेस करण के रूप में नहीं है, लेकिन जो आगे जो होगा उसको कहा जा रहा है। उसको कह रहा है, तो यहां कह रहा है, बस यहां तो कैसे भी बोल देगा, जैसा प्रकृति में है वैसा बोल देगा, क्योंकि संगति तो है ही नहीं, क्रिया से तो वो जुड़ ही नहीं रहा है। तो फिर क्रिया के अनुसार वहां परिवर्तन करने की भी जरूरत नहीं है। परिवर्तन तो तब करें जब वो क्रिया से जुड़ रहा हो, तो फिर क्रिया में जितनी पसलियां हैं उतनी वहां पर संख्या आनी चाहिए। तो क्रिया से ही नहीं जुड़ रहा, आप तो वैसे ही कर रहे हो, तो ठीक है, संख्या भी न भी जोड़ो तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा अन्यायी है, अन्यायी में तो अन्यायी कल्पना और हो ही सकती है। ठीक, आगे देखिए। ऐसा भवती संबंध व पूर्व पक्षी एवं वदति। पूर्व पक्षी ऐसा बोल रहा है, वास्तव में भवती क्रिया ऐसा प्रेश के बाद में क्रिया होती है ना। तो 9वें सूत्र तक हमने देखा था, और 9वें सूत्र में पूर्व पक्षी तृतीय ने अपनी बात को रखा था। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 10वें सूत्र में।
विकारस्तु प्रदेशत्वात् यजमानवत। बोले इसमें विकार होना चाहिए। अविकार दो प्राप्त थे, एक समस्त और एक अभ्यास। और सिद्धांति की दृष्टि से यहां पर समास ही होगा। तो विकारस्तु प्रदेशत्वात्, प्रदेशत्वात् मतलब अतिदेशत्वात्, अतिदेश के कारण से, यजमान के समान। यजमान में भी ऐसा होता है, ये उदाहरण दिया, भाष्य में समझाएंगे। तो शब्दात पक्षों में परिवर्तते, पूर्व पक्षी द्वितीय से भिन्न बात कह रहे हैं। न अविकार, विकार नहीं होना चाहिए। न अविकार, विकार नहीं होना चाहिए, इसका निषेध कर रहे हैं। अविकार नहीं हो, न अविकार है, अविकार नहीं होगा यानी विकार होगा। उह कर्तव्य है, उह करना चाहिए। क्या? यत यहां पर संशोधन कर लेना, यत संख्येयेषु आहत्य। मीमांसा कोश में ऐसा ही लिखा हुआ है, यत। तो जो जो संख्याओं में आहत्य कुल मिलाकर के कहा गया है, तत्संख्या उच्चारित, वो संख्या यहां पर कही जाती है। तो संख्या और संख्ये, संख्या तो गणना है, गुण है, और जिनको गिना जाता है वो संख्ये कहलाते हैं। तो जो जो संख्ये में कुल मिलाकर के है, वह संख्या यहां पर बोली जानी चाहिए। तत्र वचन प्रामाण्यात विप्रतिपन्न संख्या कस्य शब्दस्य प्रयुज्यमानस्य अदृष्टो अर्थो अभ्युपगम्यते। तो ऐसे में वचन के प्रामाण्य से विप्रतिपन्न संख्या वाला शब्द बोला जाए। विप्रतिपन्न संख्या वाला शब्द का मतलब है कि प्रकृति में जैसा है षड्विंशति, वैसा का वैसा ही अगर बोला जाए तो ये विप्रतिपन्न संख्या वाला हुआ। वचन के प्रामाण्य से कि भाई प्रकृति में ये वचन षड्विंशति है, इसीलिए यहां पर भी षड्विंशति ही बोला जाना चाहिए, जैसा कि पूर्व पक्षी द्वितीय चाहता है, उसके आधार पर अगर यहां बोलना जा रहा है वचन के प्रामाण्य से, तो उस शब्द का प्रयुज्यमान से ऐसा अगर प्रयोग किया जा रहा है तो अदृष्टो अर्थो अभ्युपगम्यते। अदृष्ट अर्थ वहां पर पता लगेगा, अदृष्टार्थता हो, क्योंकि दृष्टार्थता तो कुछ हुई नहीं वहां पर। तो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, ये गौरव है। यथा प्रकृतो पत्नी शब्दस्य, जैसे कि प्रकृति में पत्नी शब्द है, वहां पर उससे सभी 2-3 पत्नी वाले यजमान का भी ग्रहण हो जाएगा। न तो यह आहत्य, और ये जो है वहां पर पत्नी शब्द है, वहां तो अदृष्ट की कल्पना करनी ही पड़ेगी, वहां तो उसी तरह से कथन है इसलिए होगी वहां पर। लेकिन न तो यह आहत्य षड्विंशति शब्दों अनेकस्मिन पशु प्रयुज्यते, लेकिन यहां पर तो कुल मिलाकर के जो 26 संख्या वाला शब्द है, अनेक पशुओं में तो प्रयोग किया नहीं गया है प्रकृति में। अगर प्रकृति में अनेक पशुओं के लिए भी 26 संख्या का प्रयोग किया गया होता, तब तो विकृति में भी ऐसा हो जाता, और तब ये पत्नी शब्द के साथ सामने रखता, क्योंकि पत्नी शब्द का प्रयोग प्रकृति में भी एक पत्नी वाले, 2-3 पत्नी वाले के साथ भी प्रयोग किया गया है, इसलिए विकृति में भी हो तो कोई परिवर्तन नहीं करना है वहां पर। लेकिन यहां तो प्रकृति में 26 थी, 26 का ही प्रयोग किया गया, इसलिए विकृति में अब वो बात नहीं लगेगी। तो कहा कि न तो यह आहत्य, कुल मिलाकर के षड्विंशति जो शब्द है अनेक पशुओं में प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है प्रकृति में। किंतु चोदकेन यह प्राकृत वचनम प्राप्यते, चोदक वचन से, अतिदेश वचन से यहां पर उस प्राकृतिक वचन जो का तू है प्रकृति वाला, वो जो का तू यहां पर प्राप्त कराया जा रहा है। तत्र, अब यहां पर संशोधन बताया था जैसा कि यन न्याय्यम को नीचे से ऊपर ले लीजिए, इससे निचली पंक्ति में तच्चोदक प्रापयिष्यति। अब चोदक वचन से वो प्राप्त तो हुआ, तो जो वहां पर न्याय्य है यन न्याय्यम, उसको वो प्राप्त कराएगा। न आहत्य षड्विंशति शब्दम, सब मिलाकर के 26 षड्विंशति शब्द आए, इसको चोदक वचन प्राप्त नहीं कराएगा, जो न्याय्य होगा उसको प्राप्त कराएगा, यानी परिवर्तन होगा। आगे अब पूर्व पक्षी पूछता है किम तद न्याय्यम, इसमें न्याय्यता क्या है? तो बोला यत प्रकृतौ विवक्षितम, ये न्याय्यम तो ऊपर चला ही गया है, तो यत प्रकृतौ विवक्षितम, प्रकृति में जो विवक्षा थी वो की वो विवक्षा यहां पर भी आए, ये न्याय्य है। तो प्रकृत उच्च वंक्रीणाम इयत्ता कथिता, प्रकृति में क्या कहा था? वो जितनी वंक्रियां हैं 26 हैं, तो उनकी इयत्ता कही गई थी, ये वहां पर न्याय्य था, ये विवक्षित था। तो यहां पर भी 52 है तो 52 का कथन हो जाएगा। तस्मात यह सा प्रतिष्यते, इसी प्रकार वही यहां पर भी कही जा रही है, जो विवक्षा वहां थी वही यहां होनी चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है,
ननु एतदुक्तम न अद्रिगो करणत्वेन निर्देशयति। बोले मैंने ये कहा था कि अद्रिगु प्रैश का यहां करण के रूप में निर्देश नहीं है। यदा च न करणम तदा कथम अयम वंक्रीयत्ता वचन। तो जब ये करण नहीं है तो इसको वंक्रियों की इयत्ता का वचन कैसे मान सकते हो? सिद्धांति ने यही कहा था वंक्री की इयत्ता का वचन है, वही विवक्षित है। बोले मान ही नहीं सकते हो आप, जब ये करण रूप में है ही नहीं, तो करण का निर्देश ही नहीं है। श्रुत्या षड्विंशति संख्या वचन एवं भवितुम अर्हति, और चूंकि श्रुति है इसलिए षड्विंशति संख्या का कथन करने वाला ही यहां पर हो सकता है। इस पे सिद्धांत कह रहा है उच्चते यद्यपि नास्य तृतीया निर्देश। इस अद्रिगु प्रैश का तृतीया से निर्देश नहीं है कि अद्रिगु प्रैश के द्वारा ये कर्म करें, करण के लिए तृतीया आनी चाहिए थी। यद्यपि वहां पर तृतीया का निर्देश नहीं है, तथापि प्रयोग वचने न उपगृहीत साधको भवन कथम अन्यम दृष्टम उपकारम करिष्यति अन्य तो अवदान प्रकाशनात्। तो यद्यपि तृतीया का निर्देश नहीं है, लेकिन ये प्रयोग वचन से उपगृहित है, प्रयोग वचन से युक्त है। ऐसा होने पर साधको भवन, साधक होता हुआ, तो साधक तमम करणम, तो ये साधक होता हुआ कैसे अदृष्टम उपकारम करिष्यति, अन्यम दृष्टम उपकारम, और कोई दृष्ट उपकार कर कैसे सकता है? साधन के रूप में तो आ रहा है, अन्य कोई दृष्ट उपकार कर क्या सकता है? यानी और कोई दृष्ट उपकार नहीं है। अन्य तो किससे? अवदान प्रकाशनात्, अवदान के प्रकाशन के लिए। ये जो अवदान किया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसका प्रकाशन करना कि किसको लिया जाना है, कितना लिया जाना है, इसके अलावा और कोई दृष्टार्थता इसकी हो नहीं सकती है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अत्रोच्यते न अस्य अवदान ही अभिसंबंध। बोले इस वचन का तो अवदान के साथ संबंध ही नहीं है। फिर किससे संबंध है? तो प्रकृत याग प्रयोग वचनो यागे न संबद्धाति। प्रकृत याग का जो प्रयोग वचन है वो याग के साथ में इसको जोड़ देता है। यहां जो प्रयोग वचन है, जो प्रकृति याग से संबंधित प्रयोग वचन है, तो इसको, इस कथन को, इनको याग के साथ में जोड़ देगा और किसी के साथ नहीं, अवदान के साथ नहीं जोड़ेगा, याग के साथ में जोड़ेगा। तत्र च हवि संकीर्तनम दृष्टम प्रयोजनम। वो कहें कि याग के साथ में क्यों जोड़ेगा? तो बोले जो हवि का जो संकीर्तन है, स्पष्टता से कहना है, ये उसका दृष्ट प्रयोजन हो जाएगा। अवदान नहीं, हवि का प्रकाशन, ये यहां पर प्रयोजन हो जाएगा, क्योंकि याग में हवि चाहिए। षड्विंशति शब्दों स्तुतये भविष्यति, और ये जो 26 शब्द है वो उसकी संगति कैसे लगेगी? स्तुति के लिए होगा। 26 शब्द को अपने आप में स्तुति के लिए मान लिया, तो चाहे 52 हो तब भी 26 को बोलेंगे, तो ये स्तुति के मात्र के लिए हो जाएगा, सार्थकता बता रहे हैं। इस पर सिद्धांत कह रहा है नहीं तत् एवं इति ब्रूमा। बोले ये बात नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। क्यों? प्रकरणात् याग मात्रेण, इसको मात्रेण कर लीजिए, अभिसंबंधे सती। प्रकरणात् याग मात्रेण अभिसंबंधे सती, प्रकरण मात्र से याग के, केवल याग के साथ संबंध कर देने पर, पूर्व पक्षी ने ऐसा ही कहा था, तो उसको उद्धृत करते हुए सिद्धांत कह रहा है कि प्रकरण के कारण यदि इसको याग मात्र से आप संबंधित कर रहे हो, तो ऐसा होने पर तो ऋत्विजाम प्रैश इति गम्यते, तो फिर तो ऋत्विजों का प्रैश है ये कहा जाएगा। इसमें शमिता को होता प्रैश देता है, होता प्रैश देता है शमिता के लिए, क्योंकि शमिता ही इस कार्य को करता है। होता प्रैश देता है, बोलता है शमिता को आप ऐसा करो, तो ऋत्विजाम प्रैश इति गम्यते, यानी केवल शमिता के लिए नहीं होगा। आपने याग से जोड़ा है, तो याग से जुड़े हुए जितने ऋत्विक हैं आपको, तो किसी के लिए भी प्रैश हो जाएगा। ऋत्विजाम प्रैश इति गम्यते। सिद्धांति दोष बता रहा है, लिंगा तो शमित्री प्रैशम अनेन अध्यवस्याम, लेकिन शमित्री का के लिए ये प्रैश है, केवल एक ऋत्विक के लिए, यह हम लिंग से पता कर रहे हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा था प्रकरण के आधार पर, तो प्रकरण में तो सभी ऋत्विक आ गए, और सिद्धांति कह रहा है कि इसमें लिंग है कि ये केवल शमिता के लिए ही होगा, तो शमिता का ही होगा। तो यहां पर दोनों में तथा रूपाणी ही अत्र वाक्यानि, उससे पुष्टि करने वाले वाक्य भी मिलते हैं। वो क्या वाक्य है उसको आगे बता रहे हैं। दैव्या शमितार उत मनुष्या आरबध्वम इति, यहां दैव्या से विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए, आरबध्वम पे बंद कर लीजिए, इस वचन को कह रहे हैं। तो यहां पर दैव्या शमितार, शमिता, शमिता, तो
उसी वो ऋत्विक विशेष के लिए कथन किया जा रहा है, दैव्य होना चाहिए अथवा मनुष्य होने चाहिए, सामान्य मनुष्य होना चाहिए, उनके द्वारा ये शुरू किया जाना चाहिए आरभत्वम, वो इसको प्रारंभ करें। तो इनसे क्या पता लगा कि यहां पर शमिता का ही कथन किया है। और प्रकरण और लिंग में श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, बोले आप प्रकरण के आधार पर ले रहे हो, मैं लिंग के आधार पर ले रहा हूं, तो लिंग बलवान होता है, इसलिए यही अर्थ लिया जाएगा। तथा और कह रहे हैं षड्विंशति से वंक्रयस्ता अनुष्ठोच्यावयतात, बोले ये वचन भी मिल रहा है कि 26 इसकी वंक्रियां होती हैं और ताह अनुष्ठ्य, ये जो पहले भी हमने देखा था, तो इसलिए कहा तस्मात वंक्रीयता वचना एशा, वंक्रियों की इयत्ता को बताने के लिए ये वचन है कि वो 26 पूरी आनी चाहिए, कम नहीं रह जाए। न षड्विंशति संख्या वचन, ये षड्विंशति संख्या को बताने के लिए नहीं है 26, उनकी इयत्ता को बताने के लिए कि कितनी है पूरी पूरी आए। कैसे? जैसे कि यथा यजमान शब्दे एक यजमान वाचिनी स्वसंख्या वाची एक वचनम इति कृत्वा द्वियजमान के च प्रयोगे स्वसंख्या वचन प्रदेशाद उह क्रियते एवं इहापीति। ये जो यजमानवत उदाहरण दिया था उसको समझा रहे हैं कि जैसे यजमान शब्द में, यजमान शब्दे कैसा यजमान शब्द है, तो एक यजमान वाचिनी यजमान शब्द है, एक यजमान को कहने वाला जो यजमान शब्द है, यानी एक वचन वाला जो यजमान शब्द है, तो एक यजमान वाचिनी यजमान शब्द है, उसमें स्वसंख्या वाची एक वचनमिति कृत्वा, उसमें अपनी संख्या को कहने वाला एक वचन है, अपनी संख्या को कहने वाला एक वचन है वहां पर, इति कृत्वा ऐसा करके। जब चूंकि यहां पर इस शैली से किया जा रहा है तो द्वियजमान के च प्रयोगे, जब दो यजमान होंगे तब कैसा होगा, तो स्वसंख्या वचन प्रदेशात उह, अपनी संख्या के कथन से, के अतिदेश कथन को, वचन के कथन से, ये स्वसंख्या वचन प्रदेशात, वचन के कथन से यहां पर उह किया जाएगा। जैसे वहां पर प्रकृति में एक संख्या वाले यजमान को कहने के लिए एक संख्या से युक्त यजमान शब्द था, ऐसे यहां पर दो को कहने के लिए द्विवचन आएगा, बहुवचन आएगा, तो उसके समान यहां पर भी होगा, यहां भी संख्या बदलेगी। एवं इहापीति, यहां भी ऐसे ही करना है चाहिए, ऐसा होना होगा, होना चाहिए। अगला 11वां सूत्र, ये भी सिद्धांति का है, कहता है अपूर्वत्वात् तथा पत्न्याम। पत्नी वाला उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने, उसका उत्तर दिया जा रहा है अपूर्वत्वात्। बोले यदुक्तम पत्नी वदिति, जो आपने कहा था पत्नी के समान होना चाहिए अपरिवर्तित, तो बोले युक्तम पत्न्याम, बोले पत्नी में तो वहां पर अविकार संगत था, यहां संगत नहीं है। क्यों वहां संगत था? न तत्र एक पत्नी के यजमाने पत्नी शब्द समामनातः, वहां जो प्रकृति में पत्नी शब्द पढ़ा गया था वो एक पत्नी वाले यजमान के लिए नहीं समामनात था, दो और बहुत सबके लिए ही वहां पर पढ़ा गया था। द्विपत्नी के बहुपत्नी के च प्रदेशात भवती, भवती के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए। दो पत्नी वाले में और बहुपत्नी वाले में इसका प्रदेश होने से, कथन होने से हो जाता है। जब प्रदेशात भवती, वहां कथन होने से, प्रकरण होने से हो जाएगा। यथा एकस्याः पत्न्याः स्वसंख्या वचन, जिस प्रकार से, यथा के बाद अल्प विराम हटा लीजिए, जिस प्रकार से एकस्याः पत्न्याः, एक पत्नी का, स्वसंख्या वचन, वो अपनी संख्या को कहने वाला एक शब्द होगा। एवं इसी प्रकार द्वयोर बहुनाम च स्वसंख्या वचन है, दो का और बहुतों का भी स्वसंख्या से वचन करने वाला होगा, यानी उसी एक वचन वाली संख्या से कथन करने वाला होगा, क्योंकि प्रकृति में तो ऐसा ही है। तस्मात् वैषम्यम पत्न्याम, इसलिए पत्नी वाला जो आपने उदाहरण दिया उससे इसका वैषम्य है, यहां तो यजमानवत लगेगा, पत्नीवत नहीं लगेगा। प्रकृति में यदि अन्याय पूर्वक कथन है, पत्नी शब्द एक दो तीन कितनी भी पत्नी वालों के लिए कथन किया जा रहा है, तो अब विकृति में, जब भले ही प्रकृति में एक हो, विकृति में दो तीन आएंगी तब भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति में ही ऐसा कर रखा है। लेकिन प्रकृति में यत्ता वचन है, यथावत के लिए है, तो विकृति में आने पर यत्तावाचक ही उसको होना चाहिए, क्योंकि विवक्षा वही है, तो यहां बदलना पड़ेगा, वो करना होगा। आगे
12वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, पूर्व पक्षी तृतीय का। वो कहता है आमनातस्तु अविकारात संख्यासु सर्वगामित्वात्। जो आमनात है, जो वहां पर पढ़ा गया है प्रकृति में, अविकारात, उसको यथावत प्रयोग किया जाना चाहिए अविकार होने से, अविकार होने से उसमें, और संख्यासु सर्वगामित्वात्, संख्या के सर्वगामी होने से संख्या तो सभी में प्राप्त हो जाती है। संख्याओं में वैसा करना चाहिए। भाष्य देखिए, तू शब्दों अन्यम पक्षम अवतारयति, अन्य पक्ष यानी तीसरा पक्ष ला रहा है। न समस्य वचनम संख्योह स्यादिति, न तो समास के वचन होना चाहिए, समास का वचन नहीं होना चाहिए, संख्या का उह स्यात्, संख्या का उह यहां पर होना चाहिए। संख्या का उह कैसे होना चाहिए उसको ये बता रहे हैं। यथा समामनाथ षड्विंशति प्रातिपदिकम प्रयोक्तव्यम, जैसा प्रकृति में समामनाथ है पढ़ा गया षड्विंशति प्रातिपदिक, उसको तो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, एवं अविकारे, इसलिए प्रकृति का तो अविकार किया, आर्षानुग्रहो भविष्यति, आर्ष का अनुग्रह हो जाएगा। प्रविभक्तम गुणम अभिवदितुम वचनम उहिष्यते, लेकिन चूंकि गुण प्रविभक्त हैं, 26-26 अलग अलग में हैं, उसको कहने के लिए वचन की उहु कर लेंगे, वचन में उहु कर लेंगे। कैसे, षड्विंशति ही एतयो वंक्रयः इति, षड्विंशति ही है, ये प्रथमा का द्विवचन है, ठीक है। तो 2 षड्विंशति कह दिया यहां पर, शब्द वही रखा लेकिन वचन में उहु कर दिया। षड्विंशति एतयो, एतयो षष्ठी द्विवचन कर दिया यहां पर, वंक्रय, वंक्रय जो का तो रखा, षड्विंशति एतयो वंक्रयति, ऐसा हम प्रयोग कर लेंगे। तीसरा वाला देखिए कि किम वचन मात्रम उहितव्यम, वचन मात्र का उहु कर लेंगे, प्रत्यय का, प्रत्ययवाचक जो वचन है, वचन को कहने वाला जो प्रत्यय, उसमें उहु कर रहे हैं, यानी प्रातिपदिक में उहु नहीं करेगा। शुरू के जो 2 थे उनमें तो प्रातिपदिक में उहु हो रहा था, चाहे अभ्यास कर रहे हो चाहे समास वचन कर रहे हो, उसमें प्रातिपदिक में भी उहु हो रहा था। ये कह रहा है कि प्रातिपदिक वैसा का वैसा रहेगा, केवल प्रत्यय को बदल देंगे, वचन का उहु कर लेंगे हम। ये तीसरा वाला पक्ष है। तो उसके लिए उसने षड्विंशति में एक तो बदलाव कर दिया, और अस्य की जगह पर यहां पर एतयोः वंक्रयः ऐसा कर दिया, 2 में बदलाव कर दिया। हाँ ओ आचार्य जी, ये 10वां और 11वां सूत्र सिद्धांति का कैसे स्पष्ट नहीं? सिद्धांति का है ना, क्योंकि यहाँ पर 11वें सूत्र में और 10वें सूत्र के भी अंत में ऊह करनी चाहिए कह रहे हैं, और 11वें करनी चाहिए ना, ऊह करनी चाहिए। हाँ, हाँ, तो समस्त पद जो है वो ऊह का वाला ही हुआ ना, 5वां। हाँ, लेकिन ये 11वें सूत्र में वचन में ऊह करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर तीसरे पक्ष में आया था। नहीं नहीं, आप 11वें सूत्र की कह रहे हैं? हाँ हाँ, या 10वें की? जी, जैसे स्वसंख्या वचन, हाँ। एकस्या पत्न्याः स्वसंख्या वचन एवं द्वयोर्बहूनां च स्वसंख्या वचन। हाँ, तो यहाँ पर मतलब उस जो संख्या को कहने वाले में ऊह करना चाहिए, अर्थात द्विवचन बहुवचन, ऐसा यहाँ नहीं? देखो कुछ विधि नहीं की जा रही है। पूर्व पक्षी ने जो पत्नीवत दृष्टांत दिया था, केवल उसका खंडन किया जा रहा है। तस्मात् वैषम्यम पत्न्याम, ये निष्कर्ष है। पत्नी के विषय में तो यहां विषमता है, आपने दृष्टांत गलत दे दिया है। उसकी तरह से यहां पर पत्नी में तो अनुहु है ना, ऐसे ही अनुहु होना चाहिए, पूर्व पक्षी का मत था। सिद्धांति कह रहा है कि वैसा नहीं है, उससे साम्य ही नहीं है, बस उस दृष्टांत को खंडित किया है। 2551 पृष्ठ में भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि हाँ। यथा यजमान शब्द एक यजमान वाचिनी स्वसंख्या वाची एक वचनम। हाँ स्वसंख्या वाची एक वचन होने से वहां पर एक यजमान है। हाँ तो द्वियजमान के च प्रयोगे स्वसंख्या वचन प्रदेशात ऊह क्रियते। हाँ, तो मतलब द्वियजमान में स्वसंख्या वचन के प्रदेश से ऊह किया जाता है। हाँ। तो ऊह मतलब संख्या का ऊह करेंगे ना वहां पर, ये कैसे? संख्या का हु करेंगे तो वहां पर 2 लेंगे ना, वहां उसके यानी ऊह करेंगे ना, यजमान के समान ऊह करना चाहिए। अब वो ऊह क्या होगा, यहां चूंकि वंक्रियों को कहा जा रहा है तो प्रातिपदिक वही रखते हुए
केवल वचन में परिवर्तन किया जा रहा है। ये पक्ष तो तीसरा है, लेकिन वहां जो ये 10वां सूत्र है इसमें तो केवल उहु किया जाना चाहिए, इतना मात्र कथन किया, अविकार रूप में नहीं रहेगा, उहु किया जाना चाहिए। उसमें इतना विशेषित नहीं किया, यजमान के समान उहु करना चाहिए, यानी प्रसंग के अनुसार बदलना चाहिए। यहां प्रसंग के अनुसार क्या बदलेगा, तो 26 की जगह 52 आएगा, कितना आएगा। केवल आप उसके सामने देख करके कि यहां पर केवल प्रत्यय का परिवर्तन किया यजमान में, तो यजमान है यजमानऊ ऐसा अगर हुआ तो ये तीसरे पक्ष को कथन करने वाला हुआ। तो ये तीसरे पक्ष में लेकिन इसमें बीच में जो सारा आया है ना सिद्धांति का कि प्रकृतो च वक्रीणाम इयत्ता कथिता तस्मात इह सा प्रदिश्यते, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, अगर उस दृष्टि से देखना चाहते हैं आप 10वें और 11वें को, तो पूर्व पक्षी तीसरे का भी मान के कह सकते हैं। मैं तो इसको सिद्धांति का मान करके चल रहा हूं। इसमें 10वें में जो दूसरी पंक्ति में था वहां ये कहा था कि जहां पत्नी शब्द का प्रयोग है वो प्रकृति के समान ही विकृति में किया है। हाँ, यानी प्रकृति में एक वचन था तो विकृति में भी एक वचन का ही प्रयोग किया है। ऐसा कहाँ है? दूसरी पंक्ति में ये कह रहे हैं तत्र वचन प्रामाण्यात विप्रतिपन्न संख्याकस्य शब्दस्य प्रयुज्यमानस्य अदृष्टो अर्थो अभ्युपगम्यते, क्योंकि वो अदृष्ट को बना रहा है इसीलिए वैसा ही प्रयोग किया है। 10वें सूत्र के भाष्य में दूसरी पंक्ति, हाँ, मध्य से तत्र वचन प्रामाण्यात विप्रतिपन्न संख्याकस्य शब्दस्य प्रयुज्यमानस्य अदृष्टो अर्थो अभ्युपगम्यते। हाँ, अदृष्ट के लिए है तो ये तो अविकार में प्रयोग होगा, अर्थात प्रकृति में एक वचन है तो विकृति में भी वैसा ही रहेगा। यथा प्रकृतौ पत्नी शब्द से ये उदाहरण में दिया कि प्रकृति में जैसा पत्नी शब्द था वैसा ही प्रयोग हुआ विकृति में। यहाँ ये कहने के बाद जब 11वें सूत्र में कहता है कि द्विपत्नी के बहुपत्नी के से प्रदेशात भवती, कि वहां पर परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन कह ही नहीं सकता क्योंकि पूर्व सूत्र में सिद्धांत साबित कर चुका। नहीं, उस तरह नहीं समझिए इसको। देखिए ये किस तरह से कह रहा है, एक सिद्धांत बता रहा है। फिर से देखिए इसको, 10वें सूत्र का जो भूमिका है, ऊहा कर्तव्य थी, ये तो सिद्धांत हो गया। अब आगे कहते हैं जो जो संख्या में मिला करके होता है वह संख्या से कहा जाता है, वह संख्या कही जाती है। ठीक है, यहां पर तत्र वचन प्रामाण्यात विप्रतिपन्न संख्या कस्य शब्द से प्रयुज्यमान से अदिष्टो अर्थो अभ्युपगम्यते, ये अनिष्ट कथन किया जा रहा है। ये सिद्धांति का मत नहीं है, ये अनिष्ट कथन किया जा रहा है। आपको अदृष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा, गौरव बताया जा रहा है, ये अनिष्ट है। ठीक है, हाँ, अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपको यहां पर अदृष्ट मानना पड़ेगा। अदृष्ट के प्रामाण्य से नहीं, वचन के प्रामाण्य से अगर आप जू का तू लेकर के आते हो तो ये जो शब्द 26 वाला प्रयोग किया जाएगा षड्विंशति, ये विप्रतिपन्न संख्या वाला शब्द होगा क्योंकि यहां संगत नहीं हो रहा है। और फिर भी अगर प्रयुज्यमान का होगा तो उसका अदृष्ट अर्थ वहां पर स्वीकार करना पड़ेगा। यथा प्रकृतो पत्नी शब्द से, पत्नी शब्द का जहां प्रयोग किया गया था वहां भी अदृष्ट को स्वीकार किया गया था। हो गया इतना। तो ये सिद्धांति पत्नी उदाहरण में ऐसा होता है उसको कह रहा है केवल। ठीक है, हाँ, लेकिन यहां नहीं होगा ये। यदि पत्नी शब्द वाले उदाहरण को सिद्धांति स्वीकार कर रहा है कि वहां ऐसा होता है, अविकार रूप से प्रयोग हुआ है, तो 11वें सूत्र में वो इसी पत्नी शब्द के अंदर परिवर्तन कैसे दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है ना, पत्नी शब्द में कोई नहीं, इसमें पत्नी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा है। 11वें सूत्र में पत्नी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा है। फिर से देखिए, यदुत्तम पत्नीवदिति युक्तम पत्न्याम, पूर्व पक्षी ने जो कहा था तो कह रहे युक्तम पत्न्याम, पत्नी के उदाहरण में तो अविकार रूप में प्रयोग किया जाएगा, वो संगत है। क्यों संगत है इसको समझा रहे हैं। न तत्र एक पत्नी के यजमाने पत्नी शब्द है समामनाथ, वहां प्रकृति में जो एक पत्नी वाला यजमान है उसमें केवल पत्नी शब्द नहीं कहा गया है, तो फिर किसमें कहा गया है? द्विपत्नी के बहुपत्नी के च प्रदेशात भवती, प्रकरण से। प्रदेश का मतलब यहां अतिदेश नहीं है, या प्रदेश का मतलब प्रकरण लेंगे तो प्रकरण के कारण दो पत्नी वाले और बहुपत्नी वाले में भी ये होता है, पूर्ण विराम। अर्थात प्रकृति में ही पत्नी शब्द एक वचनांत होते हुए भी 2 और 3 पत्नियों के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यथा जैसे एकस्याह पत्न्याः स्वसंख्या वचना। अब ये जो पत्नी शब्द है ये एक वचनांत जो है वो एक पत्नी का भी कथन करने वाला है, एक संख्या से कथन करने वाला है।
एवं इसी प्रकार द्वयोर बहुनाम च, और इसी प्रकार से दो और बहुतों का भी स्वसंख्या वचन है, अपनी ही उस संख्या से यानी एक वचनांत संख्या से उनका कथन करने वाला बनेगा। स्वसंख्या का मतलब वहां पर द्विवचन बहुवचन बदलने से नहीं है, उसकी जो अपनी स्वसंख्या है, शब्द जो वहां पर पढ़ा गया है एक वचनांती, उसी से दो और तीन पत्नियों को भी कहेगा। तस्मात् वैषम्यम पत्न्याम, इसलिए उससे इसका उदाहरण विषमता है, उससे हमारा पक्ष खंडित नहीं होता है। तो ये 12वां जो है ये पूर्व पक्षी तृतीय का मान के कह रहे हैं, और इसमें हमने तीसरी पंक्ति के अंत तक देख लिया कि प्रविभक्तम गुणम अभिवदितुम वचनम उहिष्यते, वचन की ऊहा करेंगे षड्विंशति एतयोर वंक्रयति। तो दो जगह ऊह किया, षड्विंशति ये द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन, और एतयो ये षष्ठी का द्विवचन किया, प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया। इसके ऊपर सिद्धांति कहता है ननु षड्विंशति इत्यभिधाने वंक्रीणाम, यहां अल्प विराम लीजिए, वंक्रीणाम और अध्याहार यहां पर कर लीजिए, इति स्यात्, वंक्रीणाम पे विपरीत अल्प विराम लीजिए, ये हो जाए वंक्रीणाम इति स्यात्, अल्प विराम फिर प्रथमा न प्राप्त होती। अब सिद्धांति क्या कह रहा है कि विंशति और एतयो में तो आपने परिवर्तन कर दिया, अब ये जो वंक्रय है ये, इसमें वंक्रय में प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा बहुवचन है। तो बोले कि यदि आप ननु षड्विंशति इत्यभिधान है, आप अगर षड्विंशति ही प्रयोग कर रहे हो, षड्विंशति प्रथमा का द्विवचन, तो ऐसा कहने पर वंक्रीणाम, वंक्रीणाम ये यहां पर प्रयोग होना चाहिए, षड्विंशति एतयो वंक्रीणाम, इन वंक्रियों की 2:26 आपको वंक्रीणाम बोलना चाहिए, यहां पर वंक्रय है, आपको वंक्रीणाम होना चाहिए, षष्ठी आनी चाहिए थी यहां पर, प्रथमा ना प्राप्त होती, तो ऐसे में प्रथमा नहीं हो सकती। यानी आप जो कह रहे हो वंक्रय को आप जू का तू रख रहे हो, तो वचनों में जो आप परिवर्तन कर रहे हो प्रत्ययों में, ये संगत नहीं है, वाक्य ही ठीक नहीं बनेगा यहां पर। यानी प्रथमा ना प्राप्त हो यानी षष्ठी प्राप्त हो जाएगी फिर तो, यहां पर अर्थ वहां पर ऐसा निकलेगा, एतयोः वंक्रीणाम षड्विंशति। आगे इसके ऊपर वो कहता है उच्यते यदा षड्विंशति गुण प्राधान्येन विवक्षितो भवति, जब 26 ये गुण प्रधानता से विवक्षित होता है, तद विशेषणार्थम, उसको विशेषित करने के लिए संख्येयम उच्चार्यते, जो संख्येय है उसको उच्चरित किया जा रहा है। ये उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी कि जब 26 इस ये संख्या प्रधान रूप से कही जा रही है, संख्या यानी पसलियां नहीं, पसलियों को मुख्यता से नहीं, पसलियों का जो 26 गुण है इसको जब संख्या को प्रधान रूप से कहा जा रहा है, तब यदा षड्विंशति गुण है प्राधान्येन विवक्षितो भवति तद विशेषणार्थम, तो वो 26 संख्या किसकी, उसको विशेषित करने के लिए संख्येयम उच्चार्यते, संख्या का भी उच्चारण करना है वंक्री का, तो तदा प्रथमांतेनापि लक्षणया संख्या विशेष्यते, तो प्रथमांत होते हुए भी लक्षणा के द्वारा संख्या को वो विशेषित कर पाएगा। सिद्धांति का कहना था वंक्रीणाम करेंगे तब वो संख्या को विशेषित कर पाएगा, ये कह रहा है कि नहीं, जब केवल संख्या कही जा रही है तो वंक्री में प्रथमा होते हुए भी वो संख्या को विशेषित कर देगी। कैसे, वो उदाहरण देके अभी अपनी बात को पुष्ट कर रहा है। तो तदा प्रथमांतेनापि लक्षणया संख्या विशेषित, करनी तो लक्षणा पड़ेगी लेकिन वो विशेषित कर देगा। यथा, जैसे कि इंद्राग्नि देवता इति, इंद्राग्नि ये द्विवचनांत है और देवता है ये एक वचनांत है, तो ये भी एक दूसरे को विशेषित कर रहे हैं, यानी संख्या भिन्न होते हुए भी ऐसा प्रयोग होता है। इंद्राग्नि देवता, उसको खोल रहे हैं आगे, यदा दिवेह ऐश्वर्य कर्मणों अर्थो गुणों विवक्षितो भवति, जब दिव धातु का जो कि ऐश्वर्य अर्थ वाली है उसका अर्थ गुण विवक्षित होता है, तथा एक वचनांतम द्विवचनांत एव इंद्राग्नि इति शब्दों लक्षणया विशिनष्टि। तो ऐसे में क्या होता है, तथा एक वचनांतम, ये एक वचनांतम है, ये द्वितीय का एक वचन है, एक वचनांत को, एक वचनांत कौन है, देवता शब्द, एक वचनांत को द्विवचनांत एवं इंद्राग्नि इति शब्दों, द्विवचनांत, द्विवचनांत ये प्रथमा का एक वचन है, तो इंद्राग्नि शब्द द्विवचनांत है, तो द्विवचनांत इंद्राग्नि शब्द
एक वचनांत यानी देवता शब्द को लक्षणया लक्षणा से विशिनष्टि विशेषित कर देगा। वचन भेद होते हुए भी उसको विशेषित कर देगा। सामान्य रूप से विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन असमान विभक्ति होते हुए भी उसको विशेषित कर देगा, कर सकता है, वो लक्षणा से करेगा। और उदाहरण दे रहे हैं, तथा च प्रयोगो दृश्यते, ऐसे प्रयोग और भी देखे जाते हैं। पंचपंचाशतः त्रिवृतः, पंचपंचाशतः पंचपंचाशतः त्रिवृतः संवत्सरः, ये एक बात हुई। जैसे पंचपंचाशतः मतलब 50-50 के 5 यानी 250। त्रिवृतः, त्रिवृत स्तोम है वो, त्रिवृतः ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, त्रिवृत का। संवत्सराः, संवत्सर यानी दिवस होते हैं, इसके त्रिवृत में 250 दिन होते हैं। त्रिवृत के 250 संवत्सर होते हैं। आगे पंचपंचाशतः पंचदशः, तो त्रिवृत स्तोम होता है, पंचदश स्तोम होता है, उन एक एक स्तोम को बता रहे हैं, इसके भी 250 होते हैं। पंचपंचाशतः सप्तदशः, सप्तदश स्तोम के भी ये होते हैं 250। पंचपंचाशतः एकविंशा और 21 एकविंश ये भी स्तोम है, यहां पर भी पंचपंचाशत हो जाएंगे। पंचपंचाशतः यानी पंचपंचाशतों के एकविंश होते हैं, यहां पर विपरीत तल विराम बंद कर लीजिए एकविंशा पे। ये प्रारंभ किया तथा च प्रयोगो दृश्यते, यहां से पंचपंचाशत त्रिवृत संवत्सरा, यहां से लेके यहां तक इति। इति संख्यावचन शब्द, संख्यावाची जो शब्द है वो त्रिवृत इत्यनेन लक्षणया विशेष्यते, त्रिवृत इस के द्वारा लक्षणा से विशेषित किया जाएगा, समान विभक्ति न होने पर भी। आगे तथा, तथा करते हैं या यथा लीजिए यहां पर, यथा देवदत्त यजदत्त विष्णु मित्राः परषद इति, शप रेफ की मात्रा लगा लीजिए, परषद इति। देवदत्त यजदत्त और विष्णु मित्र ये प्रथमा का बहुवचन है, ये क्या है परषद, ये प्रथमा का एक वचन है, परषद इति। अब ये परषद जो है ये प्रथमा का एक वचन है और विष्णु मित्रा ये प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन इनमें परस्पर विशेषण विशेष्य भाव है। ये जो तीन है ये परषद है, परषद है तीनों है, परिषद जैसा अर्थ, परषद मतलब सभा या समूह जो होता है वो परषद। परषद किसे कहते हैं, तो उणादि कोश में देखो महर्षि क्या लिखते हैं, परषति स्नेह्यति, स्नेहन करता है, प्रेम को पैदा करता है। परषति स्नेह्यति प्रीतिकरम प्रसन्नम भवति चित्तम अस्याम, जिसमें मन स्नेहन को, प्रीति को, प्रसन्नता को प्राप्त होता है, सा परषद, उसको परषद कहते हैं। सभा समाजोवा, या तो सभा कहें या समाज कहें, इसको परषद कहते हैं। सभा या समाज को परषद कहते हैं क्योंकि यहां पर मन प्रसन्न होता है, प्रीतिकर होता है, इसलिए इसको परषद कहते हैं। तो ये तीन क्या है, देवदत्त यजदत्त विष्णु मित्रा परषद इति, कहना है कि ये तीनों का अच्छा संबंध है और आपस में यूं कहते हैं इनकी आपस में बहुत बनती है या बहुत घुटती है और तीनों मिलके बड़े खुश होते हैं। ये सभा और परषद का प्रभाव है। अकेले में ये दिक्कत हो जाती है। हाँ, परमात्मा से परिषद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अकेले में ये दिक्कत हो जाती है। और जो मनुष्य ज्यादा अकेले रहने का प्रयास करते हैं और उधर कहीं से नहीं हो पाते तो उनको फिर अस्वाभाविकताएं पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए समूह में भी रहना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसमें प्रसन्नता मिलती है, उसको प्रीतिकर हो जाता है, मन प्रीतिकर हो जाता है, इसलिए मिलते जुलते रहना चाहिए। उल्टा प्रभाव होता है ना फिर, वो फिर उससे कोई पूछे कोई सामान लाना हो, कुछ करना हो, बोले उनको कह देना, बोले नहीं उनको तो मैं नहीं कह सकता, उनको तो नहीं कह सकता, वो खुद जाया नहीं जा रहा है। अब सबके सामने कह भाई उनको नहीं कह सकते, तो क्यों नहीं कह सकते उनको, कोई कारण होगा, आपस में संबंध ठीक नहीं है तो वो होता है, तो बड़ा विचित्र स्थिति बनती है, दबाव भी बनता है। तो ऐसे में वो या तो खुद ही करे और खुद कर नहीं पा रहा है तो ये दिक्कत हो जाएगी।
व्यवहार में तनाव दबाव आएगा और सबको हो जाएगा। तो कोई इससे बात ही नहीं करता है, ये किसी से बात ही नहीं करता है, इसका किसी से लेना देना ही नहीं है और इससे कुछ लेन देन ही नहीं करते, ये अलग थलग है, वो अलग थलग हो जाता है फिर। तो मन को प्रीति करने वाला होता है मिलना जुलना। तो जिनको अवसाद की स्थिति बनती है ना अकेले अकेले में, उनको कहते हैं कि भी थोड़ा घूमो करो जाओ, थोड़े कार्यक्रमों में जाओ, सार्वजनिक कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, परिवारों में कुछ होता रहता है, वहां जाओ उठो बैठो, वैसे ही जाकर के मिलो। और कितने लोग इसका उपाय का प्रयोग भी करते रहते हैं, भाई मिलने आ गए, बोले बताओ जी क्या कैसे आना हुआ, बोले बस वैसे ही आ गया था, इच्छा कर गई। भाई इच्छा क्या, वो मन बहलाने के लिए ही तो आया है, और क्या है, मन बहलाने के लिए ही तो आया है। भी चलो समय नहीं कट रहा है, अब क्या करें, मन नहीं लग रहा है, तो चलो वहां आते हैं, थोड़ी बात करेंगे, मन थोड़ा हो जाएगा, मन दूसरी तरफ आ जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे वो भी एक प्रयोजन है जीवन के लिए उन लोगों के लिए। लेकिन फिर जो ज्यादा होते हैं विद्वान वैज्ञानिक आध्यात्मिक, वो कहते हैं कि भाई ऐसे मत आया करो, ये समय खराब करता है मेरा, कभी भी आ जाता है बात करता है। भाई काम हो कुछ पूछना हो तो आओ, नहीं तो ऐसे ही फालतू ही बैठने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो आजकल वैसे ही हो रहे हैं, रेल में मकानों में आध्यात्मिकता का संचार हो रहा है ना, भौतिकता के माध्यम से। ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि जो अधिक भौतिकता में जाएंगे ना, तो वहां भी आध्यात्मिकता आ जाएगी। वो अधिक व्यक्ति केंद्रित होगा, न किसी से बात न चीत, आपके क्या हो रहा है क्या हो रहा है, न खुद भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए कोई पूछे नहीं हमारे से, इसलिए खुद भी किसी को कुछ पूछते नहीं है। आपके क्या हो गया, बोले फिर मेरे पूछेगा, फिर मैं बताऊंगा, फिर तुलना होगी, क्या फायदा है, अपने अपने आप में मस्त हैं, कोई बात नहीं है, क्या पूछना, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपके यहाँ कैसी बारिश हो गई, क्या जरूरत है आपस में पूछने की। अपनी पुस्तक पढ़ते रहो, अपना अखबार पढ़ते रहो, या अपना मोबाइल देखते रहो, फेसबुक देखते रहो, क्या इधर उधर हमारे को जाना है। तो इंद्रिय निग्रह, बाहर जो वृत्तियां जाती हैं, प्रत्याहार, बाहर से इधर उधर से होके हम एकाग्र होते हैं, अंदर आते हैं, उसी में मग्न रहते हैं। एक निश्चित परिणति आएगी। और जैसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उतने मनोरोग भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ मनोरोग भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता तो पड़ती है आगे चल करके। यंत्र के साथ कितना संवाद करोगे, हमारे को दुख हो रहा है, यंत्र तो उसका हमारी पूर्ति करेगा नहीं। जीवित व्यक्ति हमारे से संबंधित होगा तो वो थोड़ा बात करेगा, हमारे को ढाढ़स बंधाएगा, थोड़ा पुचकारेगा, कुछ बोलेगा, हमारे कार्य करेगा। यंत्र और ये तो करेंगे नहीं। वहां से आएगा तो लिखा हुआ आ जाएगा, कि कोई आ जाएगा कि हाँ प्रसन्नता का कोई चिन्ह आ जाएगा, या ताली बजाने का चिन्ह आ जाएगा, नमस्ते का वो आते हैं ना, स्माइली बोलते हैं, बस वो आ जाएगा। और तो क्या है, उससे होलो तो होलो अपने आप में। और एक होता है कि साक्षात कोई व्यक्ति हमारे को बोल करके, हमारी पीठ थपथपा करके, सहला करके, सिर पे आशीर्वाद दे करके, स्नेह करके, प्रेम करके हमारे को शांत करता है। तो वो तो दो तरफा होता है, उसमें वही चिकित्सा है, चिकित्सा है ना, हाथ को लगाना, हाथ को करना, ये भी तो चिकित्सा है। अब वेद मंत्र का प्रमाण ले लो इसके अंदर, अयम में हस्तो भगवान, अयम में बलवत्तरा, इस सब रोगों को हटाता है। अयम शिवाभिमर्षण, शिव को कल्याण को लाने वाला। तो जो मालिश करने वाले हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं, अभ्यंग करते हैं ना, तो बोले देखो हाथ में इतनी शक्ति है, ये सब कर देगा। एक्यूप्रेशर वाले भी इससे कर लेते हैं कि हाथ से सारा किया जा रहा है। और जो वैसे हम लाड दुलार करते हैं हाथ से, वो भी है, उसमें भी प्रयोग करो। तो ये हाथ का प्रयोग है। तो यजदत्त देवदत्त यजदत्त विष्णु मित्रा परषदिति, मन को प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसलिए वो बार बार मिलते हैं। बोले औरों के साथ मजा नहीं आता, इनके साथ बैठते हैं मेरे सारे तनाव दूर हो जाते हैं, मैं खुश हो जाता हूं, इनके साथ मैं सहज रहता हूं। औरों के साथ रहते हुए सहज नहीं रहता हूं, उसमें कुछ ओढ़ते हैं, चेहरे पे कुछ नकाब डालने पड़ते हैं, क्योंकि उनसे उस तरह से बोलो, उस तरह से दिखो, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो। और अब हम अपने मित्रों के साथ में कैसे भी बैठो, कैसे भी उठो, कैसे भी बोलो, हम अपने स्व में रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। हम कृत्रिम जीवन नहीं जी रहे होते, बड़े सहज होते हैं। तो इसलिए मन को प्रसन्न देने वाला होता है, क्योंकि तनाव से मुक्त कर देता है।
वैसे व्यक्ति अपने आदर्श के कारण से या दिखावे के कारण से, लोकेशना के कारण से कुछ अलग तरह से जीवन जीता रहता है और वो उसमें तनाव को लाएगा ही, रोग को पैदा करेगा ही। तो देखो, परशति स्नेह्यति प्रीतिकरम प्रसन्नम भवति चित्तम अस्याम सा परशत सभा समाजोवा। तो खैर यहां तो ये केवल ये दिखा रहे हैं कि इसमें ऐसा भी प्रयोग होता है। एवं षड्विंशति वंक्रय इति, इसलिए षड्विंशति वंक्रय ये भी हो जाएगा, प्रथमांत का प्रयोग हो जाए, षष्टि की आवश्यकता नहीं है। एवं अविकारश्च भविष्यति, और ऐसा करेंगे तो अविकार रूप में होगा। कम से कम प्रकृति तो अविकृत रहेगी। प्रकृति और प्रत्यय में प्रकृति मुख्य है, प्रकृति के लिए प्रत्यय आया इस दृष्टि से, तो प्रत्यय में ही विकार होगा, प्रधान तो अविकृति रहेगा। एवं अविकारश्च भविष्यति सर्ववंक्रीगामी च षड्विंशति शब्दों भविष्यति, और षड्विंशति शब्द ही जो प्रकृति का है वो सब वंक्रियों को ग्रहण कराने वाला सर्ववंक्रीगामी भी होगा। क्योंकि आक्षेप लगाया था ना, जब अविकार रूप में रखेंगे तो उसमें बोले ऐसा करेंगे तो सब वंक्रियों का ग्रहण भी हो जाएगा। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 13वां सूत्र। संख्या तो एवं प्रधानम स्यात् वंक्रय पुनः प्रधानम। बोले आप ऐसा करोगे तो संख्या प्रधान हो जाएंगी, जबकि यहां पर वंक्रियों की प्रधानता है, संख्या की प्रधानता नहीं, वंक्रियों की प्रधानता है। सत्यम उपपद्यते एव वचनम, बोले ये वचन संगत हो जाता है। कौन सा? षड्विंशति वंक्रय इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि ये वचन संगत हो जाता है। संख्या प्रधानस्तु एवं निर्देश कृतो भवति, लेकिन ऐसा करने से ये वाक्वचन तो हो जाएगा, लेकिन ये वचन संख्या प्रधान निर्देश हो जाएगा, जो कि अनिष्ट है। षड्विंशति गुण प्राधान्येन विवक्षित, यहाँ 26 गुण प्रधानता से प्राधान्येन न कर लेना, विवक्षित है। तत् विशेषणत्वेन वंक्रिणाम उच्चारणम, और उसके विशेषण के रूप में वंक्रियों का उच्चारण किया जाएगा, यानी विशेष संख्या होगी और वंक्रियां विशेषण के रूप में आएंगे। वंक्र है पुनः प्रकृतो प्रधानम न संख्या, लेकिन प्रकृति में तो वंक्रियां प्रधान है, संख्या प्रधान नहीं है। तदुक्तम, जैसा कि वहां कहा था, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्राधान्यम अत्रिकोस तदर्थत्वात्, ये 7वें सूत्र का भाग है। और आगे फिर यहां बंद कर लीजिए विपरीत अल्पविराम, और यासाम च है इसमें तासाम कर लीजिए और विपरीत अल्पविराम प्रारंभ कीजिए, तासाम च कृष्ण वचनात्, ये 8वां सूत्र है। इति, ये हम वहां पर कह ही चुके हैं। तदेवं न प्रकृतिवत अभिधानम कृतम भवे, तदेवं अर्थात पूर्व पक्षी तृतीय की दृष्टि में जब केवल संख्या में वचन में परिवर्तन किया जाएगा तो वहां पर प्रकृति के समान अभिधान सार्थक नहीं होगा। प्रकृतिवत अभिधानम कृतम न भवति भवेत, वो वैसा नहीं हो पाएगा। तत्र चोदक एवं बाध्यता, और ऐसे में चोदक वचन की बाधा हो जाएगी, क्योंकि प्रकृतिवत विकृति करनी है। तस्मात् समसितव्यम एवं वचनमिति, इसलिए समास ही करना चाहिए। ये जो निर्णय है ना, ये प्रत्येक पूर्व पक्षी के साथ में बीच बीच में सिद्धांति बैठा हुआ है। दो तरह से होता है, कई बार पूर्व पक्षियों में ही चर्चा चल रही होती है, पहले का दूसरा खंडन करेगा, इसमें भी आया, दूसरे का तीसरा खंडन करेगा, और अंत में सिद्धांति आएगा। एक तो वो शैली है। एक है कि सब पक्ष करके प्रथम पूर्व पक्षी आया, सिद्धांति ने उत्तर दिया अपनी बात को, फिर दूसरा पूर्व पक्षी आया, उसको फिर सिद्धांति ने उत्तर दिया। यहां वो शैली प्रतीत हो रही है। आगे सिद्धांति ही बोल रहा है 14वें सूत्र में, अनामनात वचनम अल्प विराम अवचने न, यहां पर अवचने न लिखा हुआ है, तो अवचने और न को अलग अलग कर लीजिए। अवचने ये सप्तमी है, सती सप्तमी, और न अलग है। अवचने न ही वंक्रीणाम, दीर्घिकार क्रम में जोड़ लीजिए, वंक्रीणाम स्यान निर्देश। बोले अनामनात वचनम, ऐसा तो वहां पर कथन है नहीं। अवचने सती, और अवचन के होने पर ही, अवचन के होने पर न वंक्रीणाम स्यान निर्देश, वंक्रियों का निर्देश नहीं होना चाहिए था, अगर अवचन को भी कहा जाए तो। भाष्य में देखिए, न खल्वपि अस्मिन पक्षे सर्वम एव आमनातम उच्यते। हम जो पक्ष कह रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि जितना जो कुछ कहना है वो सारा का सारा यहां पर आमनात है, वचन में पढ़ा गया है। अनामनान वचनम अपनी प्रतीयते इति, अनामनान वचन जो नहीं कहा गया है वो भी, जो कहना चाहिए वो नहीं कहा गया है, ऐसा भी होता है। अनामनान वचन भी यहां पर प्रतीत होता है। कैसे? षड्विंशति ही षड्विंशतयः इति, षड्विंशति ये ती जो है द्विवचन वाला, और षड्विंशतय बहुवचन इति। तो अतः द्विवचनम बहुवचनम व आर्षतया अनार्षतया न क्रियते। बोले यहां पर उसमें आक्षेप कह रहे हैं
कि ये जो सिद्ध पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना उसमें कि सारा का सारा आमनात नहीं होता है, अनामनात भी यहां पर दिखाई देता है, जो प्रकृति में नहीं कहा गया। क्योंकि पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना वहां पर कि इससे आमनात का कथन हो जाएगा, जैसा वहां पर है वो उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो बोले कि सारा का सारा आमनात कथन नहीं हो रहा है, अनामनात वचन भी यहां पर है। कैसे? षड्विंशति ही या षड्विंशतया, द्विवचन बहुवचन जैसा भी होगा। अथ द्विवचनम बहुवचनम व अनार्षतया न क्रियते, और अगर द्विवचन बहुवचन को आप अनार्ष होने से नहीं करते हो तो नैव तासाम वंक्रीणाम कार्ष्णेन अभिधानम स्यात्। अनार्षता के कारण से, यानी दोष मान करके यदि आप द्विवचन बहुवचन नहीं करते हो तो क्या दोष आ जाएगा? वंक्रियों की कृष्णता से कथन नहीं हो पाएगा। आप षड्विंशति एक वचन ही बोलेंगे। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि हम इससे हमारा जो आमनात वचन है प्रकृति है वो अनुग्रहित हो रही है। बोले पूरी अनुग्रहित नहीं हो रही है, आप इसमें भी अनामनाथ का भी कथन कर रहे हो जो प्रकृति में नहीं है, वो द्विवचन बहुवचन की दृष्टि से। और उस दोष को हटाने के लिए अगर आप नहीं लेते हो तो सबका सब वंक्रियों का कथन संग्रह नहीं हो पाएगा, ये दोष बनेगा। तो इस पे 15वां सूत्र है पूर्व पक्षी चतुर्थ का, अभ्यासो वा अविकारात् स्यात्। बोले यहां पर अविकार रखते हुए अभ्यास हो जाएगा। वह शब्द है पक्षम व्यावर्तयति न समास वचनम, समास वचन तो नहीं करना चाहिए। कैसे? फिर अभ्यास होना चाहिए। एवं अविकारो भविष्यति, तो अभ्यास वचन नहीं करेंगे तो अविकार रूप में होगा। पहले जो अभ्यास वचन का पक्ष आया था षड्विंशति षड्विंशति, उसमें तो विकार माना था। तो बोले इसमें अभ्यास नहीं, वो अस्य शब्द में अभ्यास करेगा। तो इसलिए षड्विंशति षड्विंशति के लिए कह रहा है कि एवं अविकारो भविष्यति, षड्विंशति एक ही बार है, अविकार रूप में रह जाएगा। तत्र आर्ष चोदकौ अनुग्रहिष्यते, क्या लिखा है? हाँ, ग्रहिष्येते। तो जो आर्ष कथन है उनका अनुग्रह हो जाएगा। सर्वम समामनातम कृतम भविष्यति, और जितना पढ़ा गया है वहां पर वो सब चरितार्थ हो जाएगा। केवलम अस्य शब्दो अभ्यसिष्यते, केवल अस्य शब्द का अभ्यास किया जाएगा। अस्य इति शब्द से कृत्स्नाश्च वंक्रयो अभिहिता भविष्यन्ति, और जितनी भी वंक्रियां हैं उन सबका भी कथन हो जाएगा। अस्य अस्य ऐसा हम अभ्यास करेंगे। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है 16वें सूत्र में पशुत्वेवं प्रधानम स्यात्, पशुस्तु एवं प्रधानम स्यात् अल्प विराम। बोले ऐसा करने पे तो यहां पशु की प्रधानता हो जाएगी, जबकि वंक्रियों की प्रधानता होनी चाहिए। पशुस्तु एवं प्रधानम स्यात्। क्यों? अभ्यासस्य तन्निमित्तत्वात् अल्प विराम, क्योंकि अभ्यास के उस पशु के निमित्त वाला होने से, क्योंकि अस्य 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 ये जो हम अभ्यास कर रहे हैं ये पशु निमित्त वाला होगा। तस्मात् समास शब्द स्यात्, इसलिए संख्या में ही समास का वचन करना चाहिए। भाष्य तु शब्देन अवधार्यते, तु शब्देन अवधार्यते नहीं तदेवम। अवधारण के लिए ये नहीं है आपका कथन। समस्य वचनम एवं इति, समास वचन ही हो सकता है यहां पर। कथम? एवं सति पशु प्राधान्येन अत्र निर्दिष्ट स्यात्। ऐसा करने पर, यानी पूर्व पक्षी की बात मानने पर पशु प्रधानता के रूप में यहां पर निर्दिष्ट हो जाएगा। और क्या अर्थ निकलेगा? ये जो आगे गहरे अक्षरों में ये है तो हल्के अक्षरों में ही, केवल अर्थ को बताने के लिए। पशो षड्विंशति, पशु पशु की षड्विंशति 26 पशु पशु की षड्विंशति होगी। षड्विंशति वंक्रया, वंक्रियां 26 होंगी, लेकिन पशु पशु की 26 होंगी। अल्प विराम। न कश्चित अषड्विंशतिर वंक्री ही पशु इति, और कोई भी बिना 26 वाला 26 पशुओं पसलियों वाला पशु नहीं होगा, यानी 25 और 27 वाला नहीं होगा। इति ऐसा कहने पर पशोः संख्या संबंधे अभिदित्सिते एवं वचनम भवति, ये वचन कब बनेगा? आप ऐसा कर रहे हो तो ये वचन बनेगा, और ये वचन कब बनेगा? पशु और संख्या का संबंध जब अभिदित्सित होगा, कहने की इच्छा होगी, तब ऐसा वचन हो सकता है, जबकि यहां पर ऐसा है ही नहीं। न च पशु संख्या संबंध प्रकृतो विवक्षिता इत्युक्तम, और हमने पहले कह ही दिया है कि पशु और संख्या का संबंध प्रकृति में विवक्षित है ही नहीं। फिर क्या है? इयत्ता वंक्रिणाम प्रकृतो वक्तव्या, प्रकृति में तो वंक्रियों की इयत्ता के लिए वो कथन है। यहाँ भी सही व चोदकेन प्रदिश्यते, और यहां पर भी चोदक से वही की उसी की प्राप्ति होगी, वही प्राप्त होनी चाहिए। तेन न अभ्यास, इसलिए अस्य शब्द का भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। सही पशु निमित्त कहा, अस्य शब्द तो पशु निमित्त वाला है। तस्मात् समस्य वचनम वंक्रिणाम कर्तव्यमिति, इसलिए समास करके
द्विपंचाशत व पंचाशत या ये वचन वंक्रियों का करना चाहिए। इसका पक्ष सिद्ध हो गया। तो देखो, इसको करते हुए इन्होंने वाक्य की विवेचना, संख्या, किसकी प्रधानता, ऐसा करने से किसकी प्रधानता हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये वाक्यों की विवेचना की गई। कैसे कैसे अर्थ निकालते हैं, और इन सब अलग अलग तरह से करने पे भाव ही अलग अलग हो जाता है। थोड़ा सा अंतर करने से भाव अलग हो जाता है। आगे देखिए, इसी से संबंधित एक और प्रकरण है, वंक्रियों से, पसलियों से संबंधित ही। तो दूसरा अधिकरण है अश्वमेधे अश्व विषय वंक्रीयता प्रकाशनार्थम वैशेषिक मंत्राकरण पक्षे त्रयाणाम पशूनाम अर्थे षड्विंशति नहीं षडशीति ही ऐसा वंक्रय इति समास वचनाधिकरणम। अश्वमेध का प्रकरण है और वहां पर अश्व के विषय में भी वंक्रियों की एकता को प्रकाशित करना है। अश्व की, उसके लिए वैशेषिक मंत्राकरण पक्ष है, विशेष मंत्र के अकरण पक्ष में, जो इसके लिए कोई विशेष मंत्र है अश्व के लिए, उस मंत्र में भी अकरण करेंगे, उसको नहीं करेंगे। उस पक्ष में त्रयाणाम पशुनाम, 3 पशु हैं वहां पर, कौन कौन से हैं वो आगे बताएंगे। उन 3 में से अश्व भी एक है। त्रयाणाम पशुनाम अर्थे, उन 3 के लिए षडशीति ही येषाम वंक्रया, यानी 86 इनकी वक्रियां हैं, ये समास वचन करना चाहिए, ये सिद्धांत का पक्ष है। इसमें क्या है कि एक तो अश्व है, एक एक बकरा है और एक गोमृग है। गोमृग मतलब गाय के जैसा जो मृग है, यानी तो नील गाय, गाय जैसा। तो बकरा और गोमृग, हिरण या तो गाय, इनमें तो 26-26 पसलियां हैं, यानी 13-13 जोड़े हैं, जैसा कि पीछे हमने देखा था। लेकिन अश्व में 34 होते हैं, 34 यानी 17 जोड़े होते हैं। 17 दूनी 34, 17 जोड़े होते हैं। तो ये इन्होंने यहां पर 34 की बात कही है। इसमें वास्तव में जो मिलता है घोड़े के लिए सामान्य रूप से जो है, उसमें 36 पसलियां मानी जाती हैं। आजकल का जो एनाटॉमी है उसके अनुसार 36 है उसमें, यानी 18-18 के जोड़े हैं। इसमें इन्होंने 34 लिखा है, यानी 17-17 के जोड़े हैं। और ये जो 18 हैं, इनमें से 8 तो वास्तविक पसलियां हैं जो सीधे सीधे हड्डी से जुड़ी हुई रहती हैं, 8 जोड़े यानी 16। और जो 10 जोड़े हैं वो तैरने वाली या तो फॉल्स हैं, झूठी पसलियां हैं, जैसा कि मनुष्यों में भी बात हुई थी। तो 8 वास्तविक हैं और 10 उसमें अवास्तविक पसलियां हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये आज का विज्ञान कहता है। अब इसमें हमारी संख्या में अंतर आ रहा था, ये 34 कैसे कह दी इन्होंने और 36 कह दी। तो उसी में मैंने, आजकल गूगल में ये सब चीजें बहुत आसान है, तो मैं तो उसमें देखा। पिछली बार मैंने नहीं देखा था, इस बार मैंने देखा कि कितनी कितनी संख्या है इसमें, बिल्ली बकरी में कितनी है, ये भी वहीं से मैंने लिया था, गूगल पे मिल जाती हैं ये चीजें। तो उसमें अंतर आ रहा था, तो मैंने कहा क्या है। फिर उसमें दिखा कि किसी किसी घोड़े में 19 जोड़े भी होते हैं, 18 के अतिरिक्त। ये 36 से ज्यादा जाएगा। किसी किसी में 19वां जोड़ा भी होता है, वो कहीं किसी में एक तरफ होता है, किसी में दोनों तरफ भी होता है। यानी 18 तो पूरी पूरी हो गई, 36। अब जो 19वां जोड़ा है उसमें किसी किसी घोड़े में 1 मिलेगी और किसी किसी घोड़े में 2 भी मिलेंगी। ये एक अंतर था, ये तो अधिकता पे चला गया। लेकिन फिर उसमें नीचे एक और मेरे को मिला, उसमें कहा कि जो अरबी घोड़े होते हैं उनमें से अधिकांश में 17 जोड़े ही होते हैं। अरबी घोड़ों में 17 जोड़े ही होते हैं, यानी 34 होते हैं। अरबी घोड़े, अरब के घोड़े प्रसिद्ध है ना, यानी घोड़ों में भी 2 तरह की प्रजातियां हो गई। और अधिकांश अरबी घोड़ों में 17 होते हैं, 17 दूनी 34, और हमारी संख्या यहां 34 में आ रही है। तो हो सकता है जिस जगह ये लिखा गया, जहां पर ये किया गया, वहां पर 34 हो, अथवा प्रजाति के भेद से या तो कम या अधिक जैसे भी हुई हो, लेकिन 34 वाली संख्या भी मिल गई। और वो भी अरबी घोड़ों में अधिकांश में ऐसा ही होता है, किसी किसी में अधिक भी हो सकती है।
आपस में संतति उत्पत्ति भी होती है, तो वो गुण किसी किसी में कुछ आ जाते हो, किसी किसी में कुछ आ जाते हो, ये भेद देखा जाता है। तो यहां जो इन्होंने 34 संख्या को जो लिखा है वो ठीक है, उस तरह से हम इसको ठीक मान सकते हैं। तो 26, 26 और 34 मिलाकर के 86 हो गई। तो ये कहा का षडशिति ऐशाम वंक्रया, यानी 86 इनकी पसलियां होंगी। भाष्य देखिए, अस्ति अश्वमेधा, अश्वमेध का प्रकरण मिलता ही है। तत्र सवनीय पशु, उसमें सवनीय पशु भी है। और क्या है उसमें पशु? अश्वस्तूपर गोमृगौच। अश्व है, अश्व एक हो गया, और तूपर और गोमृग ये दो चीजें होंगी। तूपर को लिए कहते हैं, गंगा प्रसाद जी ने लिखा, बिना सींग का बकरा, जिसके सींग हटा दिए जाते हैं, नहीं रहते बचपन से ही, जैसे गायें भी होती हैं शुरू से ही हटा देते हैं, तो बिना, अथवा जन्म से ही नहीं हो उसके, प्रकृतिता ही ऐसा। बोले अस्तित्व प्रकृत अग्निशोमीय, लेकिन अग्निशोमीय में ये वचन भी मिलता है क्या? विपरीत अल्पविराम में लीजिए, षड्विंशति अस्य वंक्रय इति वचनम, ये 26 इसकी वंक्रियां हैं। प्रकृत जो अग्निशोम है, जो कि हम पीछे चर्चा करते आ रहे हैं, वहां तो यही लिखा है ना, षड्विंशति अस्य वंक्रय इति, वही यहां पर आएगा। तदिह चोदकेन प्राप्तम तत्र अश्वस्य चतुस्त्रिंशत वंक्रय तूपर गोमृगयो षड्विंशति। तो अश्व की तो 34 हैं और तूपर और गोमृग की 26-26 हैं। लेकिन इसके साथ साथ समस्या क्या है? अस्तित्व ऋक समामनाता, वहां एक ऋचा भी पढ़ी गई है ऋग्वेद की। वो क्या है? चतुस्त्रिंशत वाजिनो देवबंधोर वंक्रि अश्वस्य स्वधिति समा इति। समा इति को जोड़ लीजिए, समेति है, या इन्होंने अलग कर दिया है। तो घोड़े की देखो 34 पसलियां यहां पर कही गई हैं ऋग्वेद के मंत्र में। चतुस्त्रिंशत वाजिनो देवबंधो वंक्रि अश्वस्य स्वधिति समेति अच्छित्रा गात्रा वयुना कृणोत परुष परुहु अनुधुष्या विशस्ता। इसमें अनुघुष्या, अनुघुष्या के बाद में अलग कर लीजिए, वी अलग है, और वी के बाद में भी अलग कीजिए, वी शस्ता। अनुघुष्या वी शस्ता, भेद है, यानी जो पाठ मिलता है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। इति तो तदिदम संदेह्यते किम अश्वस्य वैशेषिकम इदम वचनम कर्तव्यम। बोले अश्व का ये विशेष वचन करना चाहिए, कौन सा? चतुस्त्रिंशत वाजिनो, ये मंत्र अलग से करना चाहिए। वचनम कर्तव्यम तूपर गोमृगयो समासेन, और तूपर गोमृग का तो समास से करना चाहिए। प्रकृति मंत्र, ये तो हम पिछले अधिकरण में देख ही चुके हैं, समस्त वचन होना चाहिए। तो उसके आधार पर इनका तो समस्त वचन हो, और अश्व का चूंकि वेद मंत्र अलग से मिल रहा है 34 वाला, इसलिए उसका प्रयोग करना चाहिए। क्या ऐसा हो? उत सर्वेशम एवं समास वचनम, अथवा यहां पर भी पिछले अधिकरण के समान सबका मिला करके, यानी 86 इस संख्या का प्रयोग करके वचन करना चाहिए। ये यहां पर संदेह है। किम प्राप्तम, क्या इसमें निर्णय करना है? तो पूर्व पक्षी कहता है 17वां सूत्र, अश्वस्य चतुस्त्रिंशत तस्य वचनात् वैशेषिकम। अश्व में चूंकि 34 होती हैं और उसके लिए अलग से वचन है विशेष, तो वही करना चाहिए। अश्वस्य चतुस्त्रिंशत वंक्रयस तस्य वैशेषिकम इदम वचनम कर्तव्यम। कस्मात? वचनात्, वचन के कारण ही, वचन ही हेतु है। एवं इस प्रकार करने पे क्या होगा? चतुस्त्रिंशत वाजिनो देवबंधो इत्येतद वचनम अर्थवत भवति। वेद मंत्र का जो ये कथन है, ये वचन सार्थक हो जाएगा। इतर्था एतत् वचनम अनर्थकम स्यात्, न जोड़ लेना यहां पर, वचनम अनर्थकम, म के बाद में न, नहीं तो ये वचन अनर्थक हो जाएगा। तस्मात् वैशेषिकम अश्वस्येति, अश्व के लिए अलग से कथन करना चाहिए। इस पर अब सिद्धांति बोलता है, तत्प्रतिषिध्य प्रकृति नियुज्यते सा चतुस्त्रिंशत वाच्यत्वात्। बोले उसको प्रतिषिद्ध करके प्रकृति का वहां पर नियोजन किया जाता है। उसको प्रतिषिद्ध करते हैं, 34 का निषेध करके प्रकृति का, यानी 26 का वहां पर कथन किया जाता है। ऐसा एक वचन और मिल रहा है। तो तत्प्रतिषिध्य प्रकृति नियुज्यते सा चतुस्त्रिंशत वाच्यत्वात्, और वो जो है वो चतुस्त्रिंशत वाच्य, उसका वाच्य हो जाएगा, उसी से उसको कह दिया जाएगा। भाष्य, तत्प्रतिषिध्य प्रकृति नियुज्यते, उसका निषेध करके प्रकृति को वहां पर लाया जा रहा है। प्रकृतौ यत् कृतम वचनम तत्कर्तव्य थी, प्रकृति में जो वचन किया गया वो यहां करना चाहिए। कैसे ये है? तो यहां विपरीत अल्पविराम में लीजिए, न चतुस्त्रिंशद इति ब्रूयात षड्विंशति इत्येव ब्रूयात इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। ये वचन के आधार पर
पूर्व सिद्धांति अपनी बात को रख रहे हैं कि न चतुस्त्रिंशत इति ब्रूया, चतुस्त्रिंशत नहीं बोले यहां पर, 34 नहीं बोले। ये 34 वाला जो वेद मंत्र मिल रहा है ये 34 का कथन नहीं करे, अश्व है लेकिन 34 का कथन नहीं करे। षड्विंशति इत्येव ब्रूयात, ये 26 इसी को बोले यहां पर। तो ये कहते हैं कि सा नियुज्यमाना, वह का मतलब है 26, नियुज्यमान होती हुई इस वचन के द्वारा चतुस्त्रिंशत वाच्यत्वात् वारयति शब्दम, चतुस्त्रिंशत वाच्य होने से इस शब्द को वारित कर देगी। किस शब्द को? नहीं, सा नियुज्यमाना चतुस्त्रिंशत वारयति, चतुस्त्रिंशत वाच्यत्वात् वारयति शब्दम, शब्दम हाँ, चतुस्त्रिंशत वाच्यत्वात् वारयति शब्दम। मतलब षड्विंशति को पढ़ेंगे तो षड्विंशति ही चतुस्त्रिंशत को षड्विंशति होगा तो चतुर्विंशति वारित हो जाएगी, हट जाएगी। वो तो है, मैं पंक्ति की दृष्टि से देख रहा था। सा नियुज्यमाना 26 आती हुई चतुस्त्रिंशत वाच्यत्वात् शब्दम वारयति, किस शब्द को हटा देती है? चतुस्त्रिंशत शब्द को हटा देती है, क्योंकि चतुस्त्रिंशत शब्द चतुस्त्रिंशत का वाच्य है। हाँ, सा नियुज्यमाना चतुर्त्रिंशत वाच्यत्वात् वारयति शब्दम, ठीक है, यही उसको कह देगी। तस्मात् प्रतिषिद्धत्वात् वैशेषिकम वचनम न कर्तव्यम, इसलिए निषिद्ध होने से वैशेषिक वचन नहीं करना चाहिए, सामासिकम वचनम कर्तव्यम, मिल करके वचन करना। नहीं, इसको थोड़ा सा देखिए, सा नियुज्यमाना चतुस्त्रिंशत वाच्यत्वात्, शब्दम वारयति, शब्द को हटा देता है। ठीक है, ये जो 26 संख्या है वो कही जाती हुई चतुस्त्रिंशत की भी वाच्य होने से, चतुस्त्रिंशत वाच्यत्वात्, वाचक, ये जो 26 संख्या नियोज्यमान होगी वो तो वाचिका होगी, उसका चतुस्त्रिंशत वाच्य हो जाएगा। चतुस्त्रिंशत वाच्य होने से शब्द को हटा देगी। है जो चतुस्त्रिंशत शब्द है उसका वाच्य चतुस्त्रिंशत संख्या है, चतुर्त्रिंशत संख्या है वाच्य जिसका, वो है षड्विंशति संख्या, और वो षड्विंशति संख्या इसको हटा देगा, इसको हटा देगी, इस शब्द को, चतुर्विंशति शब्द को, चतुस्त्रिंशत शब्द को हटा देगी। सा नियुज्यमाना, वो जो 26 संख्या है वो करती हुई, यानी वाचक हुआ। चतुस्त्रिंशत वाच्यत्व, चतुस्त्रिंशत है वाच्य जिसका, ऐसी वो संख्या होती हुई शब्दम वारयति, यानी चतुस्त्रिंशत शब्द को हटा देगी। ठीक है, इसलिए तस्मात् प्रतिषिद्धत्वात् वैशेषिक, ये प्रतिषेध होने से वैशेषिक वचन नहीं होगा, सामासिक वचन करना चाहिए। इस पे पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु षड्विंशति इत्येव ब्रूयादिति वचनात्, बोले इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, षड्विंशति इत्येव ब्रूयात्। तो सिद्धांति ने ये कहा था ऊपर न चतुस्त्रिंशत इति ब्रूयात्, बोले ये तो है लेकिन साथ में ये भी तो कह रखा है षड्विंशति इत्येव ब्रूयात्, तो फिर तो आपको 26 बोलना चाहिए। आप समस्त वचन कैसे कह रहे हो, 86 कैसे कह रहे हो आप? षडशीति तो नहीं बोल सकते ना आप, यहां तो ये वचन क्या हुआ, षड्त्रिंशत षड्विंशति इत्येव ब्रूयात्, ये षड्विंशति शब्द आना चाहिए, तो आपका षडशीति तो नहीं बनेगा, इस रूप में खंडन कर रहा है। पूर्व पक्षी इस बात को हटाने के लिए सा नियुज्य माना में वहां पर 86 को देखेगा, तभी ये कह सकेगा कि आप 26 बोलिए 86 मत बोलिए। सा नियुज्य माना, ये पूर्व पक्षी नहीं कह रहा है, नहीं, यहाँ पर यदि 86 हो तब हाँ। पूर्व पक्षी का ये वाक्य बन सकता है कि आपको षड्विंशति बोलना चाहिए। आप ये ननु के को जोड़ करके कह रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा होने पर जैसा सिद्धांति ने कहा 34 तो हट जाएगी। इसने अपना आधार क्या बनाया था, न चतुस्त्रिंशत इति ब्रूयात् षड्विंशति इत्येव ब्रूयात्, इस वचन के आधार पर कह रहा है। तो चलो आपने 36 को तो हटा लिया, 34 को तो हटा दिया, लेकिन 26 को तो आपको लाना पड़ेगा, तो 86 तो आप नहीं ला सकते, 86 का कथन तो नहीं कर सकते। उस वचन के आधार पर कह रहे हैं ननु षड्विंशति इत्येव ब्रूयादिति वचनात्, ये इस वचन के कारण से प्रतिषिद्धे अपि वैशेषिकम एव वचनम कर्तव्यम, प्रतिषिद्ध होने पर भी इस प्रकार से कथन करना चाहिए। आपको 26 को कहना चाहिए, 86 को नहीं।
ये कह रहा है। तो सिद्धांत कह रहा है न इति उच्यते न ही अयम षड्विंशति शब्दों विधीयते। बोले इस वाक्य में 26 का विधान थोड़ा ना किया जा रहा है, ये वाक्य तो एक ही है, तो 34 का निषेध किया जा रहा है, 26 का विधान थोड़ा ना किया जा रहा है। अगर 26 का विधान भी मानोगे तो वाक्य भेद होगा, 2 विधियां माननी पड़ेगी। देखो क्या कहता है, नहीं अयम षड्विंशति शब्दों विधीयते। तो बोले किम तरही, फिर क्या है, यथा प्राप्तम वचनम अनुद्यते। ये तो यथा प्राप्त जो 26 वचन था उसका अनुवाद किया जा रहा है। कथम उपयोग में, तो ये आपने कैसे कहा, बोले एवकार करणात, एवकार के कारण से। अब देखो इसको भी एवकार का हम तो यूं देखेंगे ना कि षड्विंशति इति एव ब्रूयात, मतलब 26 ही बोले और कुछ ना बोले, हम तो एवकार का ये अर्थ लेंगे। सिद्धांति कह रहा है कि इस एवकार के कारण ही यहां पर 26 की जगह पे 86 हम बोल देंगे। कैसे बोलेंगे, बोले एव कहा गया है। क्या मतलब है, एव का मतलब है, एव किस में होता है, यथा प्राप्ते एव एवकार करणम, जो जैसा प्राप्त हो रहा है वैसा ही होवे, इसके लिए एवकार का कथन है। तो बोले प्राप्त क्या था वहां पर, 26 संख्या थोड़ा ना प्राप्त थी वहां पर। हमें यह लगेगा कि 26 संख्या वहां पर प्राप्त है, यहां भी 26 संख्या ही बोली जाए। सिद्धांति कह रहा है कि वहां पर 26 संख्या की प्राप्ति नहीं थी, वंक्रियों की एकता प्राप्त थी, वैसा ही यहां पर होवे, तो एव शब्द से यहां पर होगा, इसकी विधि नहीं होगी। तो एवकार कर्ण, यथा प्राप्त एवकार कर्णम न च षड्विंशति शब्द प्राप्त। तो यहां पर न च अत्र, अत्र का मतलब यहां अत्र लेंगे, न च षड्विंशति शब्द प्राप्त, साक्षात षड्विंशति शब्द प्राप्त नहीं हुआ है। फिर षड्विंशति संख्या विधानम प्रकृतौ कृतम, 26 संख्या का अभिधान तो प्रकृति में किया गया था, इहापि तदेव प्राप्तम, यहां भी वही प्राप्त हो रहा है। और षड्विंशति शब्देन तत्प्रकृतौ लक्षितम, इहापि षड्विंशति शब्द तल्लक्षणार्थम एवं उच्चरित। तो ये शब्द षड्विंशति शब्द से तत्प्रकृतौ लक्षितम, वो प्रकृति में कहा गया था, तत्प्रकृतौ लक्षितम जो प्रकृति में कहा गया था वह इहापि, यहां पर षड्विंशति शब्द, षड्विंश शब्द जो है लक्षणार्थम एवं उच्चारित, उसको लक्षित करने के लिए ही यहां पर षड्विंशति शब्द कहा गया है। षड्विंशति संख्या परे अनेको अर्थो विधीयेते, विधीयेत, विधीयेते, विधीयते लिखा हुआ है, विधीयेत कर लीजिए इसको, कि 26 संख्या से भिन्न, संख्या परे 26 संख्या से भिन्न अनेक अर्थ का यहां पर विधान किया गया है। विधीयेत, उसका विधान होवे विधि वाक्य में नहीं। इस षड्विंशति संख्या परे का मतलब है 26 संख्या परक जो वाक्य है, विधि वाक्य है, उसमें अनेकों अर्थों विधीयेत, उसमें अनेक अर्थों का विधान हो जाए। फिर तो मतलब दोष कह रहे हैं यहां पर, संख्या तो 26 है लेकिन विधान अनेकों का हो जाए, ये दोष आएगा। चतुस्त्रिंशत प्रतिषेध, 34 का तो यहां पर प्रतिषेध है, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम। और षड्विंशति संख्या वचनम च, और षड्विंशति संख्या का वचन है। अगर आप ऐसे करोगे तो तत्र वाक्यम भिद्येता, दो वाक्य का भेद हो जाएगा। क्यों, विद्यमाने एक वाक्य रूपम बाध्यता, और भेद होने पर एक वाक्यता की रूप यहां पर बाधित हो जाएगी, एक वाक्य नहीं रह पाएगा। तो किम तत् फिर कैसे होगा, साकांक्षत्वम, साकांक्षता, विद्यमाने एक वाक्य रूपम बाध्यता, अगर इसको अलग अलग करते हैं तो एक वाक्यता का जो स्वरूप है वो बाधित हो जाएगा। तो बोले एक वाक्यता का कौन सा स्वरूप बाधित होगा, तो साकांक्षत्वम, साकांक्षता बाधित होगी। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागे स्यात्, यानी एक वाक्यता में साकांक्षता भी होनी चाहिए, एक अर्थ भी होना चाहिए और साकांक्षता भी होनी चाहिए। बोले अगर आप ऐसे अर्थ करोगे तो एक वाक्यता मतलब अर्थ एक ही मानते हुए भी यहां पर साकांक्षता नहीं रहेगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, साकांक्ष न चतुस्त्रिंशत इति ब्रूयात, ये अपने आप में निराकांक्ष है। षड्विंशति इत्येव ब्रूयात, ये भी अपने आप में निराकांक्ष है। तो एतद्धि वचनम चतुस्त्रिंशत वचनाभावे प्राप्तम एव सत्कर्तव्यतया, बोले ये जो वचन है वास्तव में क्या है, चतुस्त्रिंशत के अभाव में, तो ये प्राप्त ही है सत्कर्तव्यता के रूप में, होने के विद्यमान, क्योंकि वो है इसलिए 26 का तो वैसे ही प्राप्त है। प्रतिषेधम प्रशंसितम उच्चार्यते, पूर्ण विराम। लेकिन फिर इसका कथन क्यों किया गया, प्रतिषेध की प्रशंसा के लिए किया गया। षड्विंशति रेव ब्रूयात, इससे जो प्रकृति में कहा गया उसी की तरह से यहां पर कथन होगा।
अगर 36 वाला प्रयोग नहीं करते हैं तो जैसा प्रकृति में है वैसा ही होगा। ये प्रशंसा की जा रही है, विधि नहीं की जा रही है कि 26 को बोलो। प्रतिषेध की प्रशंसा, प्रतिषेधम प्रशंसितम उच्चार्यते पूर्ण विराम तदेवम एक वाक्यताम आपत्त्यते। अब इसकी एक वाक्यता हो जाएगी, क्योंकि प्रशंसा हो रही है तो ये साकांक्ष हो जाएंगे। सैक वाक्यता संख्या परे बाधिता स्यात्। ये जो एक वाक्यता है ये संख्या परक वाक्य अगर मानोगे, विधि वाक्य को संख्या परक मानोगे, तब तो ये बाधित हो जाएगी। अनेकार्थ विधानम च अन्याय्यम एकार्थ विधाने संभवती। एक अर्थ का विधान यदि संभव हो तो अनेकार्थता का विधान अन्याय्य है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि संभव ही नहीं हो तो अनेकार्थता भी एक वाक्य से ली जा सकती है, दो विधान माने जा सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके एकार्थता ही लेनी है। अनेकार्थ विधानम च अन्याय्यम एकार्थ विधाने संभवती भूयसी ही तत्र अदृष्ट कल्पना स्यात्। और अगर आप ये करोगे तो वहां पर अदृष्ट की कल्पना भी करनी पड़ेगी। तस्मात् यथा प्राप्त वचनम कर्तव्यम। जैसा वचन प्राप्त है वैसा ही यहां पर करना चाहिए। तस्मात् यथा प्राप्त वचनम कर्तव्यमिति। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।